हो सकता हो गया करो अपनी बात। हेलो एवरीबॉडी। राहुल, मेरे को सुन सकते हो? जी प्रणाम। बिल्कुल आशीर्वाद clear। आशीर्वाद। तो यू गॉट द कंट्रोल्स? नॉट येट। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? वैसे मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ। आप शुरू करो, मैं यहाँ से आई विल टेक इन। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। आप सबको मेरे प्रणाम, स्वागत है। और जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं शायद हम लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं। सो वी कैन वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन अ लिटिल बिट, just a little bit of time, and in the meantime, well, I request you to introduce yourself to with everybody. Yes, Sanjeev, go ahead. जी सर, Welcome नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी सर, मैं संजीव हूँ, मैं लंदन से हूँ। मैं ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम करता हूँ अभी। और जी। इससे पहले मैं दिल्ली में था। मैं 10 साल तक जर्नलिस्ट रहा हूँ दिल्ली के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, पीटीआई के अंदर। जी। मेन स्ट्रीम मीडिया में, पीटीआई के अंदर। जी जी सर। बहुत स्वागत है संजीव आपका। और मुझे आपके पिछली बार के सत्संग में भी उपस्थिति का बड़ा अच्छा एहसास है। निशान जी, आप बताइए अपने बारे में। मैं सर आपको काफी दिन से फॉलो करता हूँ यूट्यूब से। मैं मतलब नीम करोली बाबा के टच में आया करीब 2 साल पहले, और मेरे साथ कुछ अच्छी कॉन्सिडेंस हुई, तब से मैं करता हूँ और यूट्यूब पे देखता हूँ। मैंने आपको शायद कमेंट भी काफी लिखा होगा, और एक बार मैंने सर आपसे पूछा था कि सर आप कहाँ रहते हैं। आप मतलब आपसे आपकी बातों को सुन के बहुत अलग लगाव मुझे फील हुआ, और तब से मैं आपको फॉलो करता हूँ सर। नथिंग इन दैट। और बड़ी मुश्किल से मैंने देखा, मैंने कहा इस बार मैं आपसे बात करूंगा जरूर। और आई मीन इट्स बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के सर। मुझे बहुत खुशी हुई, और बड़ी आपकी कृपा है कि आप इतना प्रेम इतनी दूर से भी रखते हो। ये महाराज की कृपा है जो जोड़ती है हमको। जी जी। देखिए ना, आपके हृदय में वही तार में झनकार होती है जो इधर होती है, और उसके कारण जो है महाराज बनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी उपस्थिति से आज यहाँ। तो आज वार्ता होगी सबसे, सब अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियां सब शेयर करेंगे। मुझे लगता है सर अब काफी हमारे ग्रुप में काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो आज के सत्संग का हमें शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सुंदर। तो जब तक और लोग जुड़ते रहते हैं हम लोग चर्चा जारी रखते हैं, और अपने बारे में लोग कहें, अवश्य कहें, और फिर चर्चा भी चल निकलेगी। जी बिल्कुल। हाँ भगवान, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। अमित, कैसे हो? बस बढ़िया सर, कृपा है सर। बहुत अच्छा लगा। खूब आनंद हो।
राम राम दादा। राम राम सर। हाँ मुक्ता, राम राम। देखो राम राम दादा। महाराज की लीला जारी है। गौर करो कि महाराज का एक बार नाम ले लिया, सब इतने प्रेमी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्कुल दादा, बिल्कुल सारी दूरियों को समाप्त करके। बिल्कुल सही। देखिए हम धन्य भागी हैं कि महाराज के नाम का इतना बड़ा सहारा हमको है। सारी दूरियां मिटा देता है। आनंद आ गया। जी बिल्कुल दादा। Jeff, welcome you. Your mic is muted, I think. Good morning. Good morning. Good morning. Pranams to you. Pranam to you too, Jeff. It's rather early morning at your side. Still you are here. That is your devotion. Anytime. Oh, all the time in bliss. We try. All the time in chant. That's what Jeff is. टेबल आपने रखने के लिए। नमस्कार भगवान। गुरुजी प्रणाम, मार्टिन बोल रहा हूँ। कैसे हैं? मार्तन जी कैसे हैं आप? खूब आनंद। बिल्कुल ठीक। कैसी है वहां पे अभी कनाडा में ठंड वंड? ठंड वगैरह तो सामान्य सी बात है। यहाँ ठंड तो यहाँ का जीवन का एक हिस्सा है, तो क्या उसकी चर्चा हो। और वैसे भी अनुभव कहाँ होता है उसका भीतर रहकर। हाँ, भीतर रहकर तो नहीं होता। ठंड तो यहाँ जब फोन में देखो कितना बाहर टेम्परेचर है तब मालूम पड़ता है कि आज इतना है, अन्यथा तो सब सामान्य है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज तो आप 5 तारीख को जब आ रहे हैं तो मेरे को थोड़ा से आप अपना शेड्यूल बता दीजिएगा। जी हाँ मैं अवश्य बता दूंगा आपको, अवश्य बता दूंगा। तो क्या भारत आ रहे हैं क्या 5 तारीख को आप? 5 को भारत आ रहा हूँ। 5 को भारत आ रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी स्पष्ट मिल रही है आपकी आवाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वागत है आपका। आई एम फ्रॉम मुंबई। रेणु सिंह। रेणु जी आपका मैंने कमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझको, और आपका डिवोशन महाराज के प्रति देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। सर मैं तो पागल हूँ बाबा जी के लिए, पागल हो गई बिल्कुल। अरे यही पागलपन तो सौभाग्य है। ऐसा पागलपन बड़ी मुश्किल से दुर्लभ होता है मिलना। बहुत रोती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं बाबा के समय क्यों नहीं थी, या बाबा इस वक्त मेरे समय क्यों नहीं है। मैं क्यों। और जब मैंने 1 साल पहले मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया, ऐसे ही यूट्यूब में रिकमेंडेशन आई आपका, और फिर जो एक विजय रंगीला जी हैं उनका, विनोद जी का, पता नहीं कैसे आया। और उस दिन की बात है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर, मेरे हस्बैंड बैंक में है, ITBI बैंक में। हम लोग कानपुर से 7 साल से रह रहे थे। तो जब उनका ट्रांसफर अचानक उत्तराखंड हुआ तो मैं बहुत परेशान हुई। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सबने ये बोला कि उत्तराखंड जा रही हो, वो तो बहुत ही बेकार जगह है और वहां पे ठंडक बहुत पड़ती है, जानवर वहां पर सड़क पर घूमते हैं। सिर्फ मेरी एक फ्रेंड थी जिसने कहा कि बहुत सुंदर जगह तुम जा रही हो। मेरे पापा ने बोला कि तुम लोग जा रही हो और बहुत अच्छी जगह है, वहां की आबो हवा बहुत अच्छी है और वो देवभूमि है। समझी तुम? देवभूमि का मतलब समझती हो क्या होता है? इसलिए तुम परेशान मत हो, अपने हस्बैंड को बोलो कि वो जाए। और जब मैं वहां पर गई तो मतलब वो एक एक दिन, एक एक पल, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मैं वहां जाऊंगी मुझे क्या मिल जाएगा उत्तराखंड में। और वहां जाकर 6 ही महीने में मेरे हस्बैंड, जिसको कि एक ब्रांच में 3 साल रहना होता है, 6 महीने में उनका प्रमोशन हुआ, वो DGM बने और उनका ट्रांसफर मुंबई हुआ।
और हम लोग जुलाई में मुंबई आए। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन भले ना कर पाऊं, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो मैं कानपुर से 6 महीने 7 महीने से ये बाबा नीम करौली के बारे में सुन रही हूँ, देख रही हूँ, तुम कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, तुम मुझे नैनीताल ले चलो, दर्शन करा दो उनके एक बार बस। फिर मेरे हस्बैंड, फिर मेरे को 3 दिन की छुट्टी बहुत मुश्किल से उनको मिली, और वो पूरा न्यू टिहरी पे उनका ट्रांसफर हुआ था। न्यू टिहरी से फिर वो पूरा घूम के, फिर वहां से वो लेकर गए हमको, बाबा जी के दर्शन कराए कैंची धाम, और बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। और फिर मैं आपके वीडियोस देखती थी। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपका वीडियो में बहुत ध्यान से मैंने सुना कि जब आप बिल्कुल बॉर्न हुए थे तो बाबा ने किस तरीके से आपको टच किया, फिर आपको मतलब आप रोए। तो ये मैंने अभी इसको बात को नोटिस किया, जबकि मैं आपका वीडियो बहुत पहले से सुन रही हूँ। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपको पाकर ब्लेस्ड हुई कि बाबा ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, आपको टच किया है, आपको ब्लेस्ड किया है, आपकी फैमिली को ब्लेस किया है, और एक ऐसा आदमी मेरे साथ में है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश और कितनी ज्यादा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि बाबा से जुड़ा हुआ एक इंसान मेरे साथ है। और थैंक यू सो मच फॉर द टेक्नोलॉजी एंड यूट्यूब की, जहां पर इतना सब बुरी चीजें भी है, वहां पर इतनी अच्छी चीजें भी है कि आप इतनी दूर बैठे हुए हैं और हम इधर मुंबई में आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं। और मेरे पीछे देखिए बाबा जी का मंदिर है। मैं जब भी कोई अच्छा काम का कुछ भी होता है ना, तो मैं मंदिर में आकर ही अपना सब बातचीत और सब कुछ करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा जी की आपने कांटेक्ट, मतलब मेरा कांटेक्ट हुआ आपसे। देखिए ना, थैंक यू। आपने कहा महाराज ने मुझको छुआ, आपको आनंद आया। बहुत बहुत। महाराज का वो छूना एक क्षण मात्र था, लेकिन महाराज ने आपको अपने आगोश में किस तरीके से ले लिया, वो छूना नहीं है, आगोश में लेना है। आपको एहसास नहीं हुआ? आपने कहा कि आपको अफसोस होता है कि आप महाराज के टाइम में नहीं थी, महाराज आपके टाइम में नहीं थे। कहाँ बैठे हो आप? किसकी गोद में बैठे हो? कौन समेटे हुए है आपको अपने अंदर? कौन आंसू निकालता है? एक क्षण के लिए भी आपसे दूर है वो। आपके भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। वो दिव्यता है। जिस हवा में सांस ले रहे हो, क्या दिख रही है वो? उसके बिना एक सेकंड भी संभव है? बस महाराज भी ऐसे ही हैं। इसलिए हवा को देखने की चेष्टा मत करो, व्यर्थ है। क्योंकि हर वस्तु का एहसास आपके साथ, उसका संबंध अलग अलग होता है। कुछ चीजें देखने के लिए होती हैं, कुछ चीजें सुनने के लिए होती हैं, कुछ चीजें छूने के लिए होती हैं, हैं? जो दृश्य आंख से दिख रहा है, ये कौन सी जिद कि सूरज को भी छू के देखेंगे क्योंकि दिख रहा हो? उसके साथ उतना ही संबंध है, और वो संबंध ही उचित भी है। तो महाराज आपके जब अंदर है, बाहर है, आप अपने आप को छू सकते हो, भीतर अपने प्राणों को नहीं ना? बस यही बात है। अक्सर ये वाली बात सिर्फ आपकी ही नहीं है, तमाम मैं पढ़ता भी हूं और सुनता भी हूं लोगों से कि हमें बड़ा दुख होता है कि महाराज जब थे तब हम नहीं थे। और ये एक प्रश्न बन जाता है, महाराज थे? अगर इसको ग्रामर के लिहाज से देखें तो क्या मतलब है पास्ट टेंस? पास्ट मतलब जो बीत गया, जो भूत हो गया, भूतकाल हो गया। हमारे लिए भूतकाल होता क्या है कि जो हमारे साथ अभी यहां पर नहीं है। ठीक था, कुछ समय पहले साथ में था, अब नहीं है, भूतकाल हो गया। लेकिन एक बात बताओ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके साथ लगातार होती हैं। आपके साथ सांसें थी या हैं या होंगी, ये एक चक्र है, क्रम है। देखिए, है, नहीं है और होगा, ये वहां पर आती है जब चीज स्ट्रेट लाइन में होती है। दो एंड होते हैं, एक एंड है जो था, एक एंड है जो होगा, वो बीच का एंड है जो चल रहा है। लेकिन अगर वो सर्कल हो कोई एक, तो कहां से शुरू होगा, कहां से अंत होगा? महाराज को अगर एक व्यक्ति के रूप में अगर आप देखो, तो यकीनन आपकी बात सही होगी कि महाराज नाम के एक व्यक्ति, सबकी तरह उन्होंने भी जन्म लिया। मान के चलो चलो सन 1900 की बात। और एक दिन ऐसा कि जब उन्होंने उस स्थूल रूप से मुक्ति पाली। और महात्माओं के लिए बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल होता है, ये बड़ी महत्व की सी बात है कि महात्माओं के लिए कहते हैं कि उस दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सामान्य आदमियों के लिए कहते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई, यही कहते हैं। महात्माओं के लिए क्या कहते हैं? शरीर छोड़ दिया। ये संबोधन शरीर छोड़ने का महात्माओं के लिए, महाराज के लिए
सामान्यतः कहते हैं कि भाई सितंबर में 1973 में जी 10 सितंबर की रात को, 10 से 11 सितंबर की मिडनाइट, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने का क्या मतलब होता है और मरने का मतलब क्या होता है? मरना उसको कहते हैं कि जिसमें हमारी मर्जी बिल्कुल नहीं चलती। जिसने जीवन दिया है वो जीवन को वापस ले लेता, वो मर गए जितने दिन के लिए दिया। महात्मा वो है जो काल के परे है, जिसके लिए भूतकाल नहीं है, जिसके लिए वर्तमान नहीं है, जिसके लिए भविष्य नहीं है, बस काल है। काल है केवल, महाकाल वो स्वयं है। तो वो उसकी मर्जी कि वो शरीर में रहे, वो कैंची में रहे, वो वृंदावन में रहे, आगरा में रहे, दिल्ली में रहे, बॉम्बे में रहे। ठीक जी शरीर की थोड़ी सी बाधा बन जाती है उनके लिए भी कि शरीर में जब तक हैं तब तक सीमित है एक स्थान पर। एक स्थान पर सीमित है। भाई कह रहे महाराज जी इस समय कैंची में है, अभी वृंदावन चले गए, अभी आगरा में है। अब कैंची वाले इंतजार कर रहे हैं, अगर वो वृंदावन में बैठे हैं, अब वृंदावन में है तो और लोग इंतजार कर रहे हैं महाराज यहाँ कब आएंगे। महाराज भी देख रहे हैं इस यंत्रणा को और अचानक वो फैसला करते हैं, अरे क्यों नहीं व्यापक हो जाऊं। अब आप देखो ना, पानी को किसी बर्तन में लो तो पानी का स्वभाव क्या है? पानी का कोई आकार होता है? पानी का कोई आकार नहीं होता। जैसे पात्र में उसको रख दो वही उसका आकार हो जाता है, यानी स्वयं का उसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है वो। जी निराकार है, निर्गुण भी है साथ में। और अब अगर आध्यात्मिक भाषा में बात करो तो उस ब्रह्म के लिए बात आती है ना कि वो साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है। तो उदाहरण के तौर पर जो चीज हमारे सामने आए उसी को उदाहरण बना लो, उसी को उदाहरण बना लो जिससे बात समझ में आ सके। अगर हम पुराने साहित्य की बात करें, उपनिषद की बात करें, चलो कठोपनिषद की अगर जरा सी एक उदाहरण दें तो उसमें शरीर को रथ के रूप में और आत्मा को रथी के रूप में वर्णन किया गया है। अगर आप किसी आज की पीढ़ी के बच्चे को समझाना हो तो रथ कहां से समझ में आएगा उसके? रथ एक एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो वो उसको हमें उपमा बदलने पड़ेगी ना, थोड़ा सा विषय को आसान बनाने के लिए। जी और बिल्कुल इसीलिए उपमाएं दी जाती हैं। तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि उसकी बात मैंने पानी से करी कि पानी जो है निर्गुण है, निराकार है। दोनों बातें हैं, निर्गुण भी है और निराकार भी है। वही पानी को अगर टेम्परेचर गिरा दो वो बर्फ बन जाता है और बर्फ में आकार आ जाता है, यानी पानी निराकार से साकार हो जाता है, सगुण हो जाता है। हो जाता ना, तुरंत जी गुण भी आ बिल्कुल जाते हैं उसमें। जी बस जी वैसे ही वो निराकार, निर्गुण, साकार, सगुण हो जाता है। तो महाराज का एक वो साकार रूप था और वही बर्फ पिघल के फिर निराकार हो जाता है। हाँ, पानी कहीं नहीं जाता। यहाँ तक कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो भाप बन जाता है, तब और भी अद्भुत घटना होती है। बर्फ भी सीमित होती है, पानी भी सीमित होता है, एक स्थान विशेष में होगा। टेम्परेचर बढ़ा दो पानी का भाप बन जाता है। अब भाप बनती पानी क्या होता है? क्या खत्म हो जाता पानी? नहीं पानी पानी रहता है। भाप के रूप में मतलब व्यापक हो गया, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, वायुमंडल में फैल गया। जो सीमित था वो असीमित हो गया, असीम हो गया। तो जहां पर आपका इतना घनीभूत प्रेम होता है, जहां पर इतनी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, जो इतना बड़ा सहारा होता है, आप क्या चाहोगे कि वो सहारा ही लाठी का जैसा सहारा बन के रहे या ऐसा रहे कि आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, सहारा अपनी जगह तक बना हुआ है, हाँ आप जिस स्थिति जी में हो, जी सहारे में अंतर नहीं पड़ेगा। जी जी तब लीला महाराज की ये होती है कि वो अपने को व्यापक कर लेते हैं। व्यापक कर लेते हैं मतलब भाप बन जाते हैं सबके लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास साथ भी हैं, आप बंबई में बैठे हो, आपके साथ भी है, आपके साथ भी है, सबके साथ। आप कौन है बताइए, एक जना ऐसा बताइए कि जो कहे नाना महाराज नहीं नहीं मेरे साथ तो नहीं है। अरे अगर तुम्हारे साथ नहीं हो तो ये चर्चा ही क्यों, ये इरादा ही क्यों कि यहाँ पर बैठे हो, सुनी क्यों रहे हैं? ये व्यापकता है उनकी। तो इस बात का अफसोस वाली बात, या इसको इस रूप में देखना कि महाराज का हमें अफसोस है कि उस टाइम में हम नहीं थे। टाइम से कोई अंतर नहीं पड़ता, महाराज तभी भी थे अभी भी थे। रही रूप की बात तो उनकी चर्चाएं हो जाती हैं। और अगर वो चर्चाएं में आपका मन इतना गहरा लग रहा है तो क्या होता है, आप उस चर्चा को साकार कर देते हो, लीला को साकार कर देते हो। वो आपकी अनुभूति पर है, आपके गहन विचार पर है कि आप उसमें शामिल हो जाओ।
हेलो, कोई ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही? I think somebody has to mute himself. जी सर, आ रही है कोई प्रॉब्लम? Mahesh has his mic on. Somebody has to mute. Mahesh, you are it? या ठीक है आप ठीक है जी। दिव्यांशु सिंह जी ने हाथ ऊपर कर रखा है शायद। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ कहिए दिव्यांशु, कहिए। दिव्यांशु जी आप लोग म्यूट करिए दिव्यांशु जी। जी सर, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ सर, नमस्कार। मैं शब्द में नहीं बयां कर सकता हूँ कि ये लाइव हो रहा है। टोबी को थैंक्स, आपको ग्रेटिट्यूड, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव यू सर। दिव्यांशु, प्रेम का मतलब होता है जहां न तो धन्यवाद होता है न क्षमा याचना होती है, जो होता है वैसे का वैसे ही स्वीकार होता है। प्रेम का अर्थ ही यही होता है, जैसे महाराज स्वीकार करते हैं। वो कोई कंडीशन नहीं लॉन्च होती है प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, कि तुम पहले अपने को चेंज करो। इसलिए चेंज वाली कोई बात नहीं, जो जैसा वैसा स्वीकार है, जैसा है तो उसके लिए कैसा, कौन सी क्षमा याचना, कौन सा सॉरी और कौन सा धन्यवाद, दोनों का कोई मतलब नहीं। नहीं सर, ये आई थिंक ये ओवरवेलमिंग इमोशंस है। अरे sorry ये ओवरवेलमिंग जो प्रार्थना का सबसे सुंदर स्वरूप है। प्रार्थना का मतलब शब्द नहीं होते। प्रार्थना का मतलब, आमतौर पर जिनको हम प्रार्थना मान के चलते हैं ना, जरा सी गहरा विचार करें तो किसी के उद्गार हैं, जिसी ने प्रेम में आके किसी के शब्द बने और हमको इतने प्रिय लगे कि हमने भी उनको स्वीकार कर लिया, स्टैंडर्ड बना दिया फ्रेज को। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रार्थना अपनी होती है। आपको मालूम होगा, एक छोटी सी कहानी सबको मालूम होगी ना, कि 3 लोग रहते थे एक सुनसान वीरान टापू में, उनका किसी से कोई संपर्क नहीं था। उनकी होने की सूचना एक धार्मिक व्यक्ति को मालूम पड़ी। उनका काम ही यह था कि सबको धर्म के मार्ग पर लाएं। तो उन्होंने फैसला किया कि भी सब जगह की यात्रा कर ली, इनकी तरफ भी चले। पहुंचे उनके पास तो देखा कि उन लोगों की प्रार्थना क्या थी। उन्होंने कहा, तुम 3 हो, हम भी 3 हैं, बस हमारा ख्याल रखना। ये प्रार्थना थी उनकी। तुम 3, जिसको गॉड कहते हैं हम, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। तुम 3, हम 3, मेरे उसमें भी तीनों गुण हैं, हमारा ख्याल रखना। बस तुम्हारे हमारे बीच में ख्याल का मतलब है कि याद रखना, जैसे हम याद रखते हैं प्रेम में तुमको, तुम भी हमको प्रेम में याद रखना। उसने वो प्रार्थना सुनी उनकी, क्या क्या हो गया तुम लोगों को, ये कौन सी प्रार्थना है कि तुम 3, हम 3 और हमारा ख्याल रखना। तो उन्होंने कहा, भगवान हम तो हमें खुशी, हम तो बस यहाँ एकांत में अकेले रहते हैं, बस यही मन में आया सो यही कह दिया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये कोई नहीं, सही तरीका ये होता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उन्होंने फिर उनको सही तरीका प्रार्थना का सिखाया कि इस तरीके से बैठो जमीन में, हाथ उठाओ, उस परवरदिगार से मांगो, और इस तरीके से प्रार्थना करो। तो लंबे चौड़े शब्द दिए गए। उन्होंने कहा कि साहब हमारी समझ में कुछ आया नहीं। तो उनको समझाने के लिए बार बार उसको रिपीट किया। उन्होंने कहा, आप समझ गए? उनका आप कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कोशिश करना, कुछ दिनों में अभ्यास हो जाएगा। और उसके बाद वो अपनी नाव में चल दिए। जब वो नाव उनकी कुछ दूर चली गई तो देखा तो 3 प्रकाश के पुंज तेजी से पानी में ऊपर से होते हुए सामने की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ये क्या आ रहा है सामने? तो देखा वो 3 व्यक्ति थे जब पास आए, जो पानी में दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनकी खोपड़ी घूमी। उन्होंने कहा, ये क्या चक्कर? उन्होंने कहा, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, नहीं, वो हम भूल गए कि आपने कैसे कहा था कि कौन पहले करना कौन बाद में करना। वो पूछने के लिए आ रहे हैं, वो पूछने के लिए आ रहे हैं, हम तुम्हारे पास पानी में दौड़ते हुए। कोई बाधा नहीं है बीच में प्रकृति की, न पानी बाधा है, न हवा बाधा है, न जमीन बाधा है। वो तारतम्य है प्रकृति के साथ कि प्रकृति का हर अणु दूसरे अणु के साथ तालमेल में बैठा हुआ है। और इन्होंने वो एस्टेब्लिश कर लिया। ये धर्म की उपलब्धि है। ये मनुष्य की उपलब्धि है कि वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये उपलब्धि है। तो उन्होंने कहा, नहीं भगवान, आप जैसे प्रार्थना कर रहे थे वैसी करो, हम ही शायद कहीं पर गलती पर थे।
तो वही वाली बात है कि प्रार्थना आपकी अपनी होती है, और जो प्रार्थना आंखों से बहती है वो गंगा जल है, जो चमक आती है वो ज्योति है सबसे बड़ी, और जो शब्द जो भी निकलते हैं वो सब प्रार्थना के शब्द हैं, उसी से कहे गए हैं, उसी के लिए हैं, हजारों लाखों करोड़ों नाम उसी के हैं। तो दिव्यांशु, आपने जो कुछ कहा वो आपका सत्य है, अब आप बताओ। हाँ सर, मैं हमेशा मतलब जो मतलब जब से आपसे नाता जुड़ा है, मतलब वो ग्रुप बना है टोबी जी के थ्रू, और मैंने टोबी से आपका नंबर मांगा, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपके पास तो ऐसे कई उदाहरण है। आपने रिसेंटली एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें बर्मा वाली स्टोरी थी नीम करोली बाबा जी की, कि वो लेटर था, वो लेटर का प्रिंट जेरोक्स भी आपने रामदास जी को दिया था। सो जी एक ऐसे ही कृष्णदास जी की वीडियो मुझे याद आती है। कृष्णदास जी शेयर करते हैं कि मतलब हम सब लोगों को कृष्णदास जी का भजन क्यों इतना पसंद आता है, बिकॉज उसके पीछे एक जो स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे समझ में आया, वो अपनी स्टोरी में कृष्णदास जी ने शेयर किया है कि वृंदावन में सब लोग बैठे थे और महाराज जी सबको अचानक से ही पूछते थे, हाँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो मतलब कृष्णदास वाज सो स्मार्ट टू हैव ही हैज डन ऑल द होमवर्क्स। वो उन्होंने सिर्फ 2 वर्ड चूज करके रखा था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो जब लकीली वो मौका आया उनके पास, तो I think we should all know that why his bhajans makes you cry and takes you to the next level, because 2 ही शब्द बोले थे उन्होंने नीम करोली बाबा को, कि जब उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला प्रेम भक्ति। वो सुनने के बाद नीम करोली बाबा जी के भाव ऐसे हो गए, क्या ये क्या मांग लिया। So whenever he says with that expression means, so that devotional love, I feel nobody can sing like Krishna Das, and I think that is maybe because of that incidents or what, I don't know, but I think that is the power of his devotional love of Krishna Das towards Neem Karoli Babaji, because many people ask him ki why you sing so beautifully, so he says ki this is just my uh, uh, remaining work, whatever Maharaj ji has said I will sing. That is my form of gratitude to Neem Karoli Baba ji. That is, I think, इसकी वजह से इतना प्यारा भजन लगता है ना उनका, कि कभी भी कोई काम, कोई भी तकलीफ हो, एक बार कृष्णदास जी का भजन चालू कर लो, कोई सा भी, एंड इट जस्ट सूट्स यू लाइक एनीथिंग। I mean, हमने ये ग्रुप बनाया है, तो मैं तो सर जब से सानिध्य में आया हूँ 2 साल, आई थिंक अभी ये 2 साल से ज्यादा हो गया। मेरी शादी हुई तो मैं दर्शन करने के लिए गया। मेरा एमडी खत्म होने के बाद मुझे 1,75,000 की जॉब, तुरंत मंदिर से निकल के 2 घंटे भी नहीं हुए थे, और 1,75,000 तो बाप रे बाप, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था सर कि क्या फिर मतलब वॉट एवर इट इज गोइंग, आई वॉन्ट टू हेल्प मैक्सिमम whosoever need. I'm just announcing, I'll share my number, whosoever is needing help in cancer or whatever in India, any place, just give me a call. I'll make sure that patient gets everything. Sorry for my overwhelming too much of verbal diarrhea. It is because of all Mugli sir, आप मुंबई, आप इंडिया आ रहे हो, I'll make sure कि I'll meet you. I'll make sure आप चाहे जहां पे भी हो, आपसे 1 मिनट के लिए सही पर मुझे मिलना है। दिव्यांशु, आपको देख के मुझे ही नहीं हर किसी को वैसा ही आनंद आया होगा जैसे हनुमान जी को देख के सीता जी को आया, जब मालूम पड़ा कि ये रामदूत हैं, जैसे ही पहचाना। तो महाराज के उस पावन कार्य में लगे हुए हो जहां पर उनका एक ही मंत्र था। महाराज स्वयं राम राम कहते थे, लेकिन सवाल अक्सर होता है कि महाराज कौन सा मंत्र दे रहे थे। मंत्र दे रहे थे महाराज प्रेम का, स्मरण का और सेवा का। अब प्रेम, सेवा और स्मरण हो कब सकती है? प्रेम होगा ही कब हर चीज से? अकारण ही किसी को प्रेम बना लो कब? कि जब आपको केवल प्रेमी प्रेम दिखाई दे। वो तभी संभव है कि जब सब चीजों में यूनिटी दिखाई दे, कि सब चीजों में जो है वही तत्व है, वही ईश्वर है, मुझ में भी वही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। तो जिससे मैं प्रेम करता हूं वो तो सब तरफ है, हर चीज प्रेम की प्रेममय हो गई। अब उसके करेंगे क्या उस प्रेम से? प्रेम में पाने की इच्छा तो होती नहीं है, जो शुद्ध प्रेम है, देने की इच्छा होती है। और स्वयं को देने से ज्यादा और क्या दे सकता है? अल्टीमेटली क्या कर सकते हो? स्वयं को दे दो, उसी को सेवा कहते हैं। बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी रिटर्न के आप जब अपने आप को किसी को दे देते हो, वो सेवा है, वही कर्म योग भी है। और ये बात हमेशा याद रहे
यही चांटिंग है, यही मंत्र का जाप है। जाप का मतलब निरंतर जाप, अजपा जाप जिसको कहते हैं, कि अवेयरनेस हमेशा बनी रहे। मैं इस मिशन में लगा हूं और यही साधना का सूत्र है और साधना भी है। ये आपको साधक बना देता है। तो दिव्यांशु, आपकी साधना के लिए हमारे प्रणाम है। सर एक बात मुझे ये पूछनी थी कि मुझे नहीं पता कि मैं मतलब पूछना सही होगा या गलत, बट मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर महाराज जी ने दर्शन दिया सपने में, आपके साथ तो डेफिनेटली हुआ होगा, कोई डाउट ही नहीं है, बट अगर महाराज जी सपने में दिख जा रहे, कोई उनका पैर दबा रहा है या वो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर सिर्फ उनकी मूर्ति मात्र या उनका चेहरा दिख जा रहा है, तो मतलब मैं उससे क्या समझूं? मुझे नहीं पता कि मुझे उससे क्या समझना है क्या नहीं समझना है। पर अगर ऐसी ब्लेसिंग होती है कि किसी को महाराज जी सपने में दर्शन दे रहे हैं, तो उससे हम क्या समझे? मतलब कुछ मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि आपकी लाइफ में अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस आए होंगे, बिकॉज मिरेकल ऑफ लव बुक में और बी हियर नाउ में तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेंशन है कि बाबा जी ने दर्शन दिए सपने में। और मैं शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस पे अगर कुछ लाइट थ्रो कर सकते हैं कि अगर किसी को बाबा जी ने दर्शन दिया है, जैसे मुझे एक बार दिखे थे, मैं उनका पैर दबा रहा था और मुझे नहीं पता कि मैं उससे क्या समझूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आई मेड श्योर कि मैं शादी के बाद वापस से दर्शन करके आऊं वहां पे। तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या क्या समझे हम उससे? देखो, आपका प्रश्न महाराज के संबंध में कि सपने में मैं शब्द में सपने में जोड़ दे रहा हूं, सपने में उनके उस दर्शन का क्या अर्थ? आपके प्रश्न के पीछे से एक ही बात खड़ी है, वो है कि महाराज के प्रति आपका डिवोशन, भक्ति। भक्ति समझ में बड़ा थोड़ा सा शब्द तो बड़ा छोटा है, और वैसे भी जितने भी ये 2.5 अक्षर के शब्द होते हैं ना, चाहे वो प्रेम हो, अद्भुत है। सब ढेरों मिल जाएंगे ऐसे, उसकी उसमें चले जाएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो भक्ति यूं समझ में नहीं आ रही तो विभक्ति को समझ लो, उसका जो एंटोनिम है, विलोम है उसका। विभक्ति जब किसी से अलग हो, भक्त नहीं हो तो विभक्त हो, अलग हो। भक्त का मतलब होता है जुड़ जाना। भक्ति वो जोड़ने का साधन है। और भक्ति सही माने में है क्या? डिवोशन क्या चीज है? दैट विच इज डिवाइड ऑफ यू, आई, जहां पर मैं नहीं है, जहां मैं का एहसास नहीं है, जहां पर मैं की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। गुरु की इच्छा, उनकी मर्जी। मेरी कौन सी इच्छा? मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं वो जानना चाहता है जो मैं आपके सामने खड़ा है, आप ही बन के। वो मैं को अगर उसको सौंप दिया, वही समर्पण है। समर्पण क्या हुआ? मैं नहीं हूं, अब तू ही तू है। तू ना रहे, मैं ना रहूं। तब महाराज की जब ये स्थिति होती है तो गौर करो कि जो महाराज जो कण कण में व्याप्त है, तो सपना किस चीज से बना हुआ है आपका? अगर आप उसको फिजियोलॉजिकली कहते हो कि ब्रेन का प्रोडक्ट है, आपकी मेमोरी से रिलेटेड है, वो भी तो किसी चीज से रिलेटेड है, उसका भी कोई आधार है। यहां तक कि आप देखो ना, जिसको हम निराधार कहते हैं, उस निराधार का भी कोई आधार होता है, अगर गहराई से देखो तो होता ना। तो आप मेरे से अगर सवाल पूछते हो तो मेरे जाने से, जैसा मैंने जाना है, उसके पीछे से किसका मत क्या है, पुस्तक क्या कहती हैं, किसी का व्यक्तिगत मत अनुभव क्या कहता है, उसको अगर जरा देर के लिए हटा के मैं बात करूं, महाराज के दर्शन होना, चाहे वो आमने सामने स्थूल भूत में हो कि आप छू सके, उनको महसूस कर सके अपनी सेंसेस से, और एक वो जब आप सारे सेंसेस खो जाते हैं और आप नींद के आगोश में चले जाते हो, तो जो कुछ होता है वो अपने आप होता है। वैसे भी जीवन में ज्यादातर जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो अपने आप ही होती हैं, आप उसके कर्ता नहीं होते हो, भोक्ता हो जाते हो। प्राण मिले हैं, कोई पैदा थोड़ी की है किसी ने प्राण, जीवन चल रहा है, आपकी मर्जी से थोड़ी चल रहा है, कोई चला रहा है उसको। तो महाराज की भी मर्जी, दर्शन वो किस रूप में दे रहे, कहां पर दे रहे, क्या दे रहे हैं। एक डायमेंशन है उसका जिसको हम कहते हैं कि जब मैं सो गया था, निद्रा में था, जागृति, सुसुप्ति, स्वप्न, और उससे आगे तुरीय। स्वप्न में आप अपनी मन स्थिति में नहीं हो। जब आप अपनी मन स्थिति में नहीं हो
तो महाराज के कंट्रोल में हो, और महाराज उस समय अगर प्रकट होकर आपके सामने आ गए तो उसको सपना मानने के बजाय आप उसको दर्शनी का एक आयाम क्यों ना मानो? वो दर्शन के सिवा और है क्या? वो विशुद्ध दर्शन है। और समझने की चेष्टा ना करो। सच तो बात यह है कि जब जो बात समझने जैसी होगी तो महाराज कोई ना कोई निमित्त बना देंगे और बात भी समझ में आ जाएगी अपने समय पर, ठीक वैसे ही कि जैसे आप किसी उम्मीद से फलों का पेड़ लगाते हो, लेकिन फल अपने वक्त पर आते हैं, आपकी इच्छा से थोड़ी आते हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से थोड़े आते हैं। तो कुछ महाराज की तरफ से अगर उत्तर होंगे तो वो उत्तर ऐसे ही होते हैं कि जब वो प्रकट होने होते हैं, जब आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, तब वो अपने सामने आ जाते हैं। ये है समर्पण, इसमें ये समर्पण की विक्रिया है। यह यस जेफ। I just want to Yeah. point out that 3 people have their hands up. Oh yes, yes, yes. संजीव देखो तो। राहुल। निशान जी, आपके जो भी क्वेश्चंस है, मे बी आप मेरे को चैट में भेज दीजिए एंड आई विल कंपाइल इट ऑल टुगेदर, अगर कॉमन क्वेश्चन होंगे, टू सेव द टाइम, एंड देन डॉक्टर मुंगली कैन आंसर इट। आप मुझे वन चैट में भेज दीजिए भले ही। No questions. All questions are getting answered. Just add on to Divanshu, I've seen the interview of Krishnadas once. Some lady was asking to him, like, while starting the bhajans, what you do. So any tantric kriya you do before that bhajan. So he just answered one thing that actually gives me, inspiration, and her voice has so much of clarity. It reaches out to the heart. I don't know how, his voice has opened, because I don't know, because I cannot sing and I cannot, even chant name, but how he connect to it. So he just says, I'm just connecting to Guru. And he often closes his eyes while he on bhajans. So he says that I'm just connecting to Guru, and I hope I could do so like this. It's beyond my thinking. I don't know. So, something is not in. I think so. Like the way I am progressing, some way that Guru will also bless me, to connect with that process. And just my thought. No questions, nothing. Thank you. I well, have a Nishant, question. you see, when it comes to Ramdas ji, what did he ask? That's something very important. People used to visit Maharaj ji with their wishes. Somebody wants something, other person needs something else. Huh? When Maharaj ji asked him, what do you want? And he demanded Maharaj ji himself, prem and bhakti. Yeah. It was like asking, I want you. वहीं पे जीत लिया सर उन्होंने, वहीं पे जीत लिया। I want you. I don't want anything else. I don't want money. I don't want name, fame, work, this and that, solution to my problems. Nothing. I want you. I want you only. So he enters into him. When Maharaj ji enters into him, it is not actually Krishna Das ji who sings. It is Maharaj ji who sings through him. You know that? Absolutely. That is the truth. So that is what you perceive. The beauty of the song, the beauty of the sound, and beauty of the devotion. गुरुजी, वेंकट जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। दो चीज है। एक तो गुरुजी, आपने एक बार बोला था कि आप एक बार लेटे हुए थे और आप ऐसा विजन में चले गए कि आप अपना सेल एवरी सेल तक आप देखने लग गए थे अपने बॉडी को। उसके बारे थोड़ा जरूर बताइएगा। और जो आपने मेरे को लास्ट टाइम बोला था कि धर्म, अर्थ, कर्म और काम और मोक्ष, तो मैं अभी भी उसमें उलझा हुआ हूँ कि मैं कैसे काम शुरू करूं कि नहीं करूं, कि महाराज जी काम दिखाएंगे, वही बोलेंगे किस तरह से करना है, तो उसमें अभी भी उलझा हुआ हूँ। ये दो चीज के बारे में। दो चीजें मर्दन जी, well, may I first know
should I speak in Hindi or in English? How many people are there who can understand only English? And since English is understood by all of us, there should not be any problem. So I wish that whatever I say is understood by most of us. Definitely. Some people are writing in the chat box the translation to English. Okay. So, Jeff, what would you suggest? Shall I switch on to English? Be natural. Yeah. Hindi is It's being okay. translated It's okay. in the chat box. Yeah, because even Hindi speaking devotees, I understand, all of them can understand English as well. So it will be a bit easier for others also to follow. Yeah. So the first question from Martanji was regarding one of my experiences. It was an out-of-body experience I had. So I'll go in a very short description. One night I was on my bed. I was reading a book. Then I decided to go to sleep. I switched off the light. And as I stretched myself on the bed, instantly something happened. I don't know what was that. It was not a physical perception. But suddenly what I saw was that I was seeing my body lying on the bed. Now, defying all possibilities of a vision, I could see the top of my head and the sole of my feet, my back, my front, my chest, all sides of myself, as if I was transparent. I was not transparent. I was very much solid. But somehow, I don't know, but it's difficult to, since it is a kind of vision we are not familiar with. None of us has such an experience. So how would you define it to? What dimension of the vision it was? But I was able to see the whole of my body at one and the same time. That was, the expense of the vision. And besides this kind of vision that I was able to see my whole body at the same time, the vision had become so macroscopic that I was looking into the pores of my skin. And they looked like, if you peep down into a well, you see it's a walls lined with bricks. So there were cells lining the pores of my skin. Imagine what kind of vision it was. Perhaps I was lost in that amazing vision at that time for a few moments, and then suddenly my consciousness took a different turn. I was really scared. I suddenly realized that I was out of my body. Where I was seeing myself, my body, that I was not aware of. But I was scared that I have got out of my body. So there was a kind of a struggle to get back into the body. What did I do? I do not know. I am not aware. And how long that whole thing lasted, even that, the count of the time is beyond my apprehension. Suddenly, perhaps I was in my body, that I don't remember. That vision, it simply vanished. When I regained consciousness, it was not that I was unconscious. When the thought process, I regained the thought process, I realized that I was lying prostrate on my chest. I was flat on the bed. That day, in fact, incidentally, I had, used a new bed sheet. And it was lilac color, light color bed sheet. I tried to get up, but I was unable to move my limbs. I could not hold my head up. I could not move my finger. It felt like that my body is devoid of any skeleton. I had no bones. I was flaccid totally. With great effort, somehow, after some time, I managed to hold my hand
my right hand. With my left hand, the wrist, I held my wrist and somehow made my hand crawl on the bed to reach the bedside lamp switch. With great effort, I could switch it on. Otherwise, the room was in total darkness. I was all alone there. As my movements gradually improved, then I saw that where I was lying, the whole bed sheet was wet, as if I had, jumped into the bed right out of the shower. It was my sweat. I had, sweated profusely. I could not understand anything. I was dazed for some time, and then eventually I managed to sit up. I sat up on the bed, and suddenly tears started flowing down my eyes for no reason. And I don't know how long I sat there. In the morning, I realized my cheeks were dry. On my cheeks, I could sense the dry tears. And I felt so light after that. I thought that I was floating on the air. So to check it, I showed my hand underneath my legs to squat. I was squatting on the bed. Well, I was very much on the bed. I was not floating anyway, but that was somehow a feeling. So after that, one day, I often thought of it. I happened to be on my way to Dehradun. On the way before Haridwar, there is a place called Shampur, and Baba Haridas. And many of you must have heard his name. Baba Haridas, he had opened an ashram and a Hanuman temple in California. And he was a very close associate of Maharaji. We used to call him Harda Baba. Baba Haridas, the silent yogi. He would communicate through a slate chalkboard hanging from his neck. And he had opened an ashram there, Shri Ram Ashram. So on my way to Dehradun, I went to see him. And the first thing he asked me, by writing on his chalkboard, how your sadhana is going. I smiled. Maharaj knows what sadhana. I do not know. I do not know any sadhana. He said, no, tell me. Then I recollected that incident because it was a recent one. So I told him about that. He heard me very intently and then wrote on his chalkboard. He wrote in Hindi, sadhana, sanskar, स्मरण समय के संयोग से सहज समाधि संभव है. All words starting from the word S. Sadhana, time, past actions, the combination of all these, they lead to a spontaneous samadhi. It is possible. So if you practice, maybe you can have it again. I said, well, I have no intention of having this experience again. It was terrible enough. I left, but I was not satisfied. Truly speaking, I had an egoistic attitude towards it, that I had some very special experience. So that was not good. ये घटना कब की है सर? ये आपके जो एक्सपीरियंस हुआ? देखिए, ये घटना होनी चाहिए मेरे ख्याल से कोई 80 के क्या लेट एज की होगी होगी, आपकी? 85-86 की बात होगी, 85-86 की बात होगी. तो फिर then what happened? I returned back. Then I went to see my uncle Jivan Chacha, Jivan Baba. While going through stories of Maharaji, you will often find his name because he was a very close associate. So he had a temple in his campus. So we were sitting there in the evening. Then I conveyed him what Baba Haridas has asked me to convey to him. Then I told him about my experience, that I talked about this to Baba Haridas. Then he also listened very intently. All he said, "Arey, sab Maharaj ki leela hai, sab Maharaj ka khel hai. It is all act of Maharaj ji." Just that, his response was only that. But I insisted
I insisted, Chacha, how did it happen? I wanted an explanation. And he responded with a bout of anger. He was never in that mood. I had never seen him in that mood. He was suddenly angry at me and he yelled, how did it happen? How it happens? You want to know that? You fool. Kripa ahetuk hoti hai. It has no reason. Kripa has no reason. Kripalu simply, very simply, just let you have it. It is none of your doing. So it has no reason. The reason is known to him who has blessed you with that. He scolded me with a sudden unexpected scold. I lowered my head and I felt very much ashamed. I was in tears. I sobbed and he himself was in tears, remembering Maharaj Ji. Then after some time, he said, it's okay. Remember, never ever question how a kripa happens, how the grace descends on you. See, then I never bothered. So even I'll advise you, if you are blessed enough to sense some kripa happening in your life with you in whatever form, just accept it as prasad. Don't ever question how, why. It is beyond material. It is beyond thought. It is beyond the realm of our thinking. So why make your head heavy with that? Fill your heart with it instead. Fill your heart with that kripa. That's the way. So Marthan ji, सर आप इंडिया you कब took आ me रहे down हैं? the memory lane about that. I ought to thank you for that. जी. सर आप इंडिया कब आ रहे हैं? किस डेट में? और क्या मुंबई होकर आपको जाना होगा नैनीताल या दिल्ली जाएंगे आप? देखिए दिल्ली नैनीताल के करीब पड़ता है तो महाराज जी का ना मार्ग वही है, फिर वो यहीं से भेजेंगे मेरे को। दिल्ली से जाऊंगा। सर आप कितने दिन के लिए है, मतलब फेब में आ रहे हैं, फिर तो कब तक है? 1 महीना, 2 महीना या 5-10 डेज? मतलब अगर आप शेयर कर सकते हो तो अभी। जी हाँ, मैं करूंगा, जरूर शेयर करूंगा। कब तक वाला जो है मैं उसका उत्तर मेरे पास नहीं। और वो देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मैं यूं ही आया था और 2.5 साल से मैं यहीं हूँ और अब जो है जाने की तैयारी हो रही है। अब वो कब तक वहां रखेंगे वो ही जाने। उससे पहले मैं हल्द्वानी में 40 साल से ज्यादा समय हो गया था और उनके आदेश से सेवा करने की कोशिश कर रहा था क्लिनिक में। सर मुझे कम्युनिटी में इन्वॉल्व कर लीजिए प्लीज। मुझे पता नहीं है ये ग्रुप कब बना था या कब नहीं। वो कम्युनिटी ग्रुप में मेरे को ऐड कर लीजिए प्लीज। टोबी जी ने ऐड किया, टोबी ने ऐड क्या करना, आप महाराज के साथ तो एडेड तो हो, जहां महाराज का नाम। सर अभी मैं यत्र यत्र जी बात कर रहे थे ना। अरे तो देखिए ना, हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कथा, जहां जहां राम की कथा हो रही है वहां वहां हनुमान जी जो है वो आनंद से बैठे हुए हैं, वहां वहां हनुमान जी हैं। तो वैसे रेणु जी आप टोबी हैं इस ग्रुप में, टोबी को आप अपना नंबर भेज दीजिए, ही विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मैं कैसे भेजूं मुझे पता नहीं है। चलिए मैं चैट फर्स्ट टाइम में लाइव कर रही हूं। आप टोबी के पास या आपका मोबाइल नंबर भेजिए, आई विल ऐड गेट यू एडेड। आप चैट बॉक्स में लिखिए, ये नीचे चैट का ऑप्शन है। अच्छा ये चैट में जो है ग्रुप का लिंक भेज दिया है। किसी को भी अगर इफ एनीबॉडी जॉइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज यूज द लिंक व्हिच इज इन द चैट। ब्रिज शर्मा जी का हाथ है सर, क्या सवाल है सर आपका? हाँ जी जा ब्रिज जी, नमस्कार ब्रिज जी। सर नमस्कार सर, मैं दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ। एक बार पहले अरे आप हमेशा मेरे से मिले हुए हैं महाराज के मार्फत। महाराज जहाँ है वहाँ आप है, जहाँ आप है वहाँ हम है। बिल्कुल सर, मैं पहली बार आपसे आनंद की कथा के बारे में बताया था आपको मैंने। वो जो आपकी मार्मिक कथा आनंद के बारे में, जब एक रात आनंद अपनी बहन को रोते हुए कह रहा था कि मेरे अंधे का क्या होगा, मुझे अपने साथ ले जाना। तो केर सिंह साहब, सर सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो केर सिंह साहब जब वो सुना तो
बहुत फूट फूट के रो रहे थे, बहुत फूट फूट के। तो तभी बाबा की कॉल आती है, केयर सिंह तू रो रहा है, तू रो रहा है, तू रो रहा है, ऐसा आपने बताया था। तो सर ये बाबा की लीला है। बाबा मतलब कि केयर सिंह को कहा बाबा ने, तू कानपुर आ जाना। सर कानपुर या लखनऊ ऐसा कुछ था। कानपुर आ जाना और मुझसे मिल लेना। तो फिर बाबा ने, केयर सिंह जी वहां पहुंचे और उन्होंने आनंद के हाथ में फूल बनाया और निप चुभई। तो उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी आ गई। केयर सिंह जी जब दौरे से वापिस आए तो उनको पता भी नहीं था। उनसे पूछा आनंद कहाँ है, तो उस बहन ने कहा जो तो नौकर के साथ पिक्चर देखने गया है। तो साहब केयर सिंह ने जो इंतजार किया आनंद के लौटने का, तो उन्होंने जो बताया कि मैंने इतना इंतजार कभी नहीं किया जो उस दिन किया। ये सब बाबा की लीला। तो सर एक कथा और मैंने आज आपकी पढ़ी है। जब आप 2.5 साल के थे और सब लोग आपको ढूंढ रहे थे, तो किसने बताया कि आप बाबा के पास तख्त पे बैठे हुए हैं। तभी आपके पिताजी वहां पहुंचे। तो बाबा ने कहा देखो भुवन इंजीनियर आ गया है, भुवन इंजीनियर आ गया है। तो वो किस तरह नैनीताल में हनुमान मंदिर बना। और उसमें जो हनुमान मंदिर जो बनाया वो माखन लोढ़ा ने बनाया था सर। मक्खन लोढ़ा। मक्खन लोढ़ा। मक्खन लोढ़ा मक्खनलाल और लोढ़ा। मक्खनलाल लोढ़ा जी। और उसके ऊपर जो गुम्बद बनाया वो रियासत मिस्त्री ने। वो सब कथा सर आपकी जो सुन के बड़ा अच्छा लगता है सर। इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए जो आपने पहली बात कही जिस वाकये की, well, I want everybody to understand rather than look into the translation. So it was about an incident of Maharaj Ji that occurred with Keher Singh Ji, a very close devotee of Maharaj Ji and who was a retired senior administrative officer in Government of India. So it is about that kripa that bestowed upon him. His son by birth had defect in one eye, and regarding the treatment of that defective eye, Maharaj Ji sent him to many places, to many doctors, without any avail. And eventually, it so happened that one night, that was a winter night, and Keher Singh Ji was in his residence in Lucknow, and Maharaj Ji happened to be in Delhi, some 200 kilometers from Lucknow, at a devotee's place. So in the night, the usual darbar of Maharaj Ji was going on with jokes. Maharaj Ji loved to crack jokes and would tease some people. And then suddenly, Maharaj Ji's gesture changed. And he said, Keher Singh Ji, Keher Singh is crying, Keher Singh is crying. Get me the phone. Keher Singh. Nobody could understand who was Keher Singh and where he was crying, why he was crying, nothing. And Maharaj Ji said, get me the phone. And somehow in those times, you remember that black phone. And he was brought to Maharaj Ji. Maharaj Ji picked up the receiver and yelled in the receiver, get me connected to Keher Singh. Get me connected to Keher Singh. Whereas you were required to speak out the number you want to connect to. Connect me to Keher Singh. And at that instance, the phone bell rang at Keher Singh Ji's residence. What had happened there? Just before that call, Keher Singh Ji overheard his children, his daughter and his son, they were talking. And the daughter, his son, said to his sister, Devi, when you get married, take me along. Before that, he had been completely blinded. In a play with his neighbor friend, another boy, they were playing with a walnut as a ball with
tennis rackets. The tennis racket hit his eye, and the eye which was okay, got hurt, and the boy had been blinded completely. One eye was defective since birth, and other was lost in an accident in that game. So the boy was completely blinded, and that night he was telling his sister, when you get married, take me along with you. Otherwise, what will happen to me? Kher Singh Ji overheard that and started crying. It was then when the phone bell rang, when Kher Singh Ji was crying. He was annoyed by the call, but since it was disturbing him, so he picked up the receiver. As he picked the receiver, brought it to his ear, he heard the voice from the telephone exchange. Here is a call for Kher Singh. Baba Neem Karoli is online. Speak to Baba Neem Karoli. It was said in English. And instantly there was Baba's voice. Kher Singh. He responded, Ji Maharaj. Tu ro raha hai? You are crying? No, Maharaj. No, nahi Maharaj. Jhoot bolta hai. You are lying. No, Maharaj. Then he said, okay. Tomorrow, meet me there. He gave him an address in Kanpur. So next day, Kher Singh Ji, after his office, gets ready to go to Kanpur. And at that time, that blind boy who is unable to see is sitting outside. And when he feels that his father is around, he said, Papa, are you leaving for somewhere? He said, yes, I'm going to Kanpur. Papa, can I come along? Yes. So he helped him into the car. They drove to Kanpur. That's about 100 kilometers from Lucknow, and reached that address that Maharaj Ji had given. There Maharaj Ji drew with a pen, which he took out from the pocket of a devotee who was standing nearby, on the palm of that boy, and poked it with the nib of the pen. Somehow, miraculously, the sight had been restored. The boy was examined thoroughly in the ophthalmic department of the medical college. His eye was as such as it was, but he could see. That was a miracle anyway, in short. When Kher Singh Ji was telling me about this story, in the end he said, look, whenever I tell this story to anyone, I ask a question. What is so special about in this story? So I'll ask you this question. Now you tell me what you feel is special about this story. I said, he was known by the name Papaji. Everybody called him Papaji. I said, Papaji, I think the special thing in this story is that when you were crying, Maharaji was crying too. He was crying with you. As I said so, he simply leaped out of his bed. I was sitting right in front of him on a chair. And he took me in his embrace. And he was crying. He was in such a state of ecstasy that, well, I could not remain unaffected. I was crying too. He said, you got it right. You got it right. People say it was Maharaj's miracle. He gave back his sight. He gives life, this and that. Is nothing. He was God. He was God. He could do anything. There was nothing which was impossible for him. But what is really, what always bothered me, what was his message behind this? It was a message of love. He loved me. He could do anything, anytime. But out of his love, the ultimate expression of his love was that he shed tears when I was crying. That was, now, just understand what love, how love communicates, how love, I don't know. Akat kahani prem ki, the story of love cannot be told. There are no words, no matter how much you talk about it. So better I drop it here.
and let you feel the love. Let you feel the fragrance of the love. That is his prasad. That was the story of Keher Singh ji. मेरे ख्याल से सर अब महेश तिवारी जी और प्रियांजीत के 1-2 सवाल हैं इसके अलावा, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट भी है आज का सेशन का। अच्छा, तो बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, लेट्स बिगिन। और टोबी से जरूर पूछना कि वहां से क्या कोई उनका टोबी लोग का सवाल है तो जी। टोबी, Yes. you have any question? Anything specific questions? Yes. Oh, I'm sorry. No, Yeah, I was welcome, always Toby, welcome. I wasn't listening. I was always just feeling. Okay. So please remain in the grace, and I think Priyanjit and Mahesh Tiwari has some question. इसके बाद क्योंकि डॉक्टर साहब का एक अपॉइंटमेंट भी है, तो आई थिंक आज के सेशन को हमें, मतलब ये चलने को तो 24 घंटे से ज्यादा भी चल सकता है, और वी ऑल कैन रिमेन इन द ग्रेस, बट अनफॉर्चुनेटली आज अच्छा, का बाय द वे सेशन राहुल, बाय द वे टाइम कितना हो गया है? 11 बज चुके हैं सर। मतलब आपके यहाँ 10 बज चुके हैं, मेरे यहाँ आपका 11 बजे का है। थोड़ी देर और चला सकते हैं, थोड़ी देर चला सकते हैं। हाँ, मैं 11 बजे निकलूंगा, वो मेरा टाइम वो हो गया क्लियर। ओके, तो वी कैन गो ऑन फॉर लिटिल, वी कैन एक्सटेंड टाइम, ठीक है? प्रियांजीत आपका सवाल है। हाँ, प्रियांजी, यू आर ऑन म्यूट। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ कहिए। सुन नहीं पा रहे प्रियांजीत आपको? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, प्रियांजीत की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। Hello, am I audible now? Can you hear me? Yes, yes. हाँ जी सर, सभी को प्रणाम। ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ। मेरा बस यही था कि आप सभी से मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं सर के वीडियोस प्रायः देखता रहता हूँ, एंड आई फर्स्ट got introduced with Babaji at a very low point in life, and at that point I just ignored his videos and his all his teachings due to some reason, and I was desperate to find some kind of relief from that depression. Fortunately, by the grace of God, I was able to get an uplift, and then after some time I started watching Babaji's videos and his Kathamrit life stories, etc. And I have been very much involved with Neem Karoli Babaji and Sir's videos from the channel Divine Nectar ever since. और काफी सारी मतलब एक चीज मुझे मालूम पड़ी है कि जिंदगी में दिक्कतें तो आती रहती हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजों के द्वारा रिलीफ ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सब आध्यात्मिक चीजों से अपना रिश्ता जोड़ा। लेकिन इसमें भी काफी सारे फिलोसॉफिकल चीजें कई सारी ऐसी हैं जिससे कि दिमाग और जो है कंफ्यूज्ड और हो जाता है। तो इसीलिए ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता हूँ, और बाबा जी के भक्ति के शब्दों से अपने आप को शांत किया करता हूँ रोज प्रायः। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि इंसान को सिर्फ स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आदमी को स्ट्रांग बनना चाहिए। तो यही मेरे को स्ट्रांग बनाने में खूब मदद करता है, और आशा करता हूँ कि आगे बढ़ने में भी बाबा जी का आशीर्वाद और आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे, यही विनती है। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा, और सर जी के दर्शन हुए, ये भी बहुत
भगवान की कृपा है। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रांजल जी। अपना अनुभव आपने सबके साथ साझा किया और अनुभूति को भी साझा किया कि आप किस दौर से निकल के कहाँ पहुंचे। आप देखो ना, जो मटेरियल के साथ हमारा संबंध होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे गोया मटेरियल की रचना हमारे विरोध में की गई है, कि पहले मटेरियल के चक्कर में पड़ो और जब उससे छुटकारा मिले तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कोई बोझ सिर में था और उतार दिया तो हल्कापन महसूस हुआ। इस मटेरियल की आखिर जरूरत ही क्या पड़ी कि बोझ बनकर हमारे जीवन में आए और उससे छुटकारा पाना ही हम अपने जीवन का लक्ष्य समझ लें। दरअसल मटेरियल ही तो हमारी उस संभावनाओं को खोल रहा है और खुल जा सिम सिम के उस चट्टान की तरह जो गुफा के मुंह पर लगी हुई है, कि जिसके अंदर खजाना पड़ा हुआ है कि हम हैं क्या, क्या बन सकते हैं। ये मटेरियल की जो माया की जो कृपा है वो यही है, माया की कृपा। बियॉन्ड मैटर, द माइंड बियॉन्ड मैटर, द माइंड जो कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। गुरु बार बार कह रहा है तत्त्वमसि, तू वही है, तू वही है। लेकिन बात गुरु के बार बार दिलाने के बाद जिस दिन ये एहसास हो जाए कि मैटर के बियॉन्ड मैं हूं, आई एम बियॉन्ड द मैटर, आई एम द ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द हिम, नथिंग बट सच्चित आनंद, द प्योर bliss. That is the pure knowledge. You are very blessed one. You shared your perception with everybody. That is the prasad of Maharaj Ji. That, you know, he makes you distribute. It is on his name. Anyway, बस thank you very much. प्रार्थना है कि भगवान की कृपा हो और किसी दिन ये अनुभूति साक्षात हो कि ये हर समय अनुभूति हम साक्षात ही हो रही है, एक बार भी ये इल्यूजन नहीं है। See, कृपा is not an illusion. It is always happening with you. हाँ, यही होती है कि ये रहस्य जो है आनंद देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, लेकिन जैसा है वो आपको रोमांचित कर रहा है और वही काफी है, वही प्रसाद है। चलने दीजिए, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जय हो। यस, अगले हैं अभिषेक यादव जी। जी, कोई सवाल है आपका? अभिषेक हेलो जी। जी सर, हेलो जी अभिषेक बताएं। जी अभिषेक जी। डॉक्टर साहब को प्रणाम सर। आई एम ए स्टूडेंट इन इंडिया। अभिषेक जी। जी जी सर, क्या बोलूं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर दिस डिवाइन वीडियोस ऑफन यू पुट ऑन योर चैनल। सर देख के बहुत सुकून मिलता है। नहीं नहीं बहुत अभिषेक ज्यादा जी, सुकून मिलता है। इसके लिए मैं किसी भी तरीके से, मैं नहीं हूँ, वही है, बस वही है। वो आपके आराध्य जो है वही है, यानी आप ही हैं उसके बैक में। जी सर। सर आपके इन एक्सपीरियंसेस को सुन के एक अलग ही लेवल का अलग ही लेवल का माइंडसेट क्रिएट हो जाता है सर। बहुत मजा आता है, एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल का मजा आता है सर। मैं पहले हनुमान जी का भक्त था सर, बहुत पहले से। मैं तो आपकी तरह से श्रोता हूं उसमें। मैं भी स्पेक्टेटर हूं। आई एम एन स्पेक्टेटर, आई एम एन ऑडियंस, जस्ट दैट, नथिंग मोर। थ्रू यू आई गेट द प्रसाद, यू नो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। Yes, sir, मैं मतलब sir, I go to know about Maharaj Ji from only about anything from pertaining you to Maharaj Ji. जी। मुगली सर, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि yes, Rahul, I cannot hear anybody. सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? मैं ऑडिबल? हेलो, यस यू आर। हाँ सर आ रही है। हेलो, आ रही है सर? हमें ऑडिबल है, शायद सर को गुरुजी का आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज? मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। सर आ रही है। मुंगली सर आपकी आवाज एकदम ऑडिबल है। मुझे भी आ रही है आपकी आवाज। एक्चुअली मुझे दोनों की आवाज आ रही है, मैं सर को भी सुन सकता हूँ, ज्ञानशु आपको भी। हमें भी तो शायद सर को आवाज नहीं आ रही है यहाँ से, बाकी सबको आ रही है, सर को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं भी थोड़ा वेट करते हैं 2-4 मिनट। निमि दादा ने हाथ से इशारा किया था कि वेट करो।
Nimi Dada has signaled with his hand. Please wait. Something. Sir, now you are audible perfectly. जब तक निमी दादा अपना ऑडियो सेट कर रहे हैं, I want to say something in English and Hindi. I have. Exactly. Can I say something? Yeah, Yes, sir. Yeah. So Sure, sir. I have a feeling from the bottom of my heart that Nimi Dada's YouTube channel is so unique and so special, and it is quite underrated. So I think it is quite good if all the devotees, can please. Nimi Dada is audible. हाँ, ये नहीं फिक्स कर रहा समर, तो कोई प्रॉब्लम नीचे आ गई है, वो कर रहा है, फिक्स कर रहा है, हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. ओके, डन. हाँ, मैंने बोल दिया उसको. हाँ, मेरी वॉइस आ गई? यस. हाँ सर, आ गई. हाँ, अच्छा. हाँ, निमी दादा, मुझे just gesture me if you can listen to me. या श्योर. आप सुनाई दे रहे सर? ओके. मुझे ये क्वेश्चन था, जैसे अभी आप मेरे लिए म्यूट हो, अभी मेरे बस 1 मिनट में आपकी आवाज मेरे पास आ जाएगी. ओके. ये जरा सी टेक्निकल इशू अभी रिजॉल्व हो जाएगा. जी हाँ, आप कहिए. आप सुन सकते हो जैसे अभी एक इसके पहले जिन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट किया, सब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो एक मिरेकल ऑफ लव में रामदास जी बोल रहे होते, जिद कर रहे होते हैं नीम करोली बाबा जी के सामने कि मुझे कुंडलिनी बताइए. So he got like really irritated and he says, I know only 2 things, Ra, Ma, bas. So I mean, all the stories which have been written in Miracle of Love is way beyond in our comprehension of mind. But as you have lived with him, what maybe multiple experiences, I don't know, but what really amazes you? I mean, as a human being, we have all physical limitations or mind-wise limitations. To explore that divine fragment of God or Maharajji's Leela, what are your experiences, or what is that particular thing which amazes you like anything? It means just with like astral body experiences which you shared. Obviously, astral body phenomena is something which everybody dreams about कि शायद मुझे भी हो कभी life में. But I feel I just wanted to ask from your side कि what maybe 1 or 2 or maybe I think बहुत सारे incidences होंगे, but what really amazes you, because you are blessed enough to have whatever time you spend with him. But अभी शायद हम लोग उतने लकी वर्ड बोलना पता नहीं सही होगा कि नहीं, बट हम लोग उनके सानिध्य में हैं, शायद उनकी कृपा, इसलिए आज ये सब हो रहा है, हम आपसे जुड़ पाए. लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आपके साथ ऐसे कौन से 1-2 एक्सपीरियंसेस या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस which makes you like really amazes कि wow, this is something beyond my imagination. I think आप मेरा क्वेश्चन समझ गए शायद. You see, what amazes me about Maharaj Ji? Yeah. Truly speaking, nothing amazes me about Maharaj Ji. Because, it's just because all I can remember of him, all I can think of him, goes back to my early childhood. When there was no logic, there was no reason, there was total acceptance. That is the innocence of childhood, Yeah. Why every child looks so beautiful? You will never find an ugly child. Innocence. That is the beauty of innocence. Accepting everything. You can catch hold of a snake without any fear. Total acceptance. So that was circumstantial, I would say. It is no credit to me. It was rather circumstantial that I played in his lap. So it was very natural for me. So it remains natural for me. Whatever I know he could do things, all right. He could, or it's okay. So what amazes you? Nothing.
If you are as a pathologist, if you are asked, how come nobody could know, but you could just tell what that exactly was, what kind of a cancer it was, what stage. How could you? It amazes us. You would say, no, it may amaze you, but does not amaze me. That is the way it is. That is the way it is. So that is the way it is. That is the way Maharaji is. Regarding, you mentioned Ram Das Ji's anecdote, when he insisted on learning Kundalini from him, all he said in the end was, Ram Ram. People don't understand. Huh? It is all in Ram Ram. It can do anything. You just think of it and it can do. Ram does it. Saying Ram Ram means, you are not doing it. Ram is doing it. Ram is capable of doing everything. Ram is the sole source of getting anything done. So long you think that you are doing or you intended to do, then the question comes, how to do it? Where to find the way? What is the solution? Because it is you who is looking for the solution. When you hand it over to Ram, who really does it, then how? What makes you care that how he will do it? He can do it, he will do it anyway. That is your faith. And that is the power of faith. What Maharaji always suggested. Right? Yes. Yes, Dada, Toby. I want to ask one question. Can I ask? हाँ, बिल्कुल. Yes. आप जो अभी आप बात चल रही है उस चीज को आगे मैं लेना चाहूंगी जी. आपके एक्सपीरियंस, आपके शब्दों में व्हाट इज द टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण? बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग अभी शरण में आ गए बाबा की. इतनी बार लाइफ में हम लोगों के संग बाबा की कृपा का अनुभव हुआ है, हम लोगों को पथ पे हुआ है, हर क्षण हुआ है. उसके बावजूद भी कभी लाइफ में कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, तो फॉर अस कुछ टाइम के लिए हम विचलित हो जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हो पाएगा ये चीज. जबकि हमको पता है कि बाबा बैठे हैं, देख रहे हैं सब. अभी उन्होंने कितनी बार हमारा साथ है दिया है, निकाला है हमको परिस्थितियों में. उसके बावजूद भी अगर हम भविष्य की कभी सोचने बैठ जाते हैं तो कुछ क्षण के लिए हम भूल जाते हैं कि क्या कैसे होगा. तो आई वांट टू नो कि उस स्थिर अटूट विश्वास को हम कैसे हर क्षण अपने साथ रखें, अपने पास रखें, मतलब विचलित ही ना हो. लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसमें वो एक जो चीज आती है, यहाँ पे माता सीता भी विचलित हो गई थी, जबकि वो जानती थी कि वो प्रभु श्री राम की वाइफ है. वो विचलित होके वो बोलती हैं कि वो अंगार क्यों नहीं गिर जाता, मेरी चिता क्यों नहीं लगा देता. तो हमें लगता है कि जब माँ सीता भी कभी विचलित हो सकती हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमको होना क्या इज लाइक अ नेचुरल, और इज देयर एनी वे कि हम उस चीज को प्राप्त कर सकें कि नहीं, टोटल सरेंडर, व्हाट इज गोइंग ऑन, नथिंग इज इन आवर हैंड. आई वांट टू नो सम वर्ड्स फॉर दिस. सीता जी के सामने जिस समय वो मातु अनल तुम नूतन किसलय अनल समाना देहु अगन जन करहु निदाना. पेड़ में नई कोपलें लग रही हैं. The new buds on the tree. Even the green tree has red buds of the leaves. They are yet to open up. Nutan kislay. The new buds. They are yet to bud into leaves, green leaves. They are red initially because they were Ashok trees, Ashok means where there is no shok, there is no sorrow. Sita is in Ashok Vatika. She is in shok, in sorrow. Where? In Ashok Vatika. So to end her miseries, she is asking the trees. The birds are looking like red embers of coal, the fire. And she demands, please let me have this fire so that I end my life on a funeral pyre. At that time, Hanumanji drops that ring he was carrying from
Ramchandra ji, Bhagwan Ram, as an identity object for Sita. He drops the ring, right? Ram Nam, Mudrika. Then the Sita's response. What is Sita's response? Chakit chitav mudri pahichani. She is startled. She is startled when she looks at that ring that bears Ram's name on it and with that glowing red ruby gemstone. She does not believe. Like you, when you don't believe in yourself, you don't believe in a situation, she also does not believe. That's a natural reaction. Even for the incarnated Gyan, the wisdom, that is Sita. She is also confused by that. Not only us, situations, things confuse us, we get confused. It is very natural. But then how she responds to that confusion? माया ते अस रची न जाई, जीत से कहीं को रन रघुराई. This ring of Shri Ramchandra ji cannot be created by magic, illusion. It cannot be. It belongs to God. God cannot be created by illusion, right? And so it is real one. It cannot be a duplicate. It is real. But how come it is here? Where Ramchandra ji himself is invincible. Nobody can win him. So it is not that he has lost to someone and the one who was victorious has dropped this ring. So what is that? That is faith. Ram is always invincible and anything related to him cannot be duplicated. It is one and only one. So this happens to us also. We come across confusions. But if we have faith, the kind of faith Sita exhibited at that time by saying it cannot be created by illusion, neither Ram can lose to someone. He is invincible. So it must be real. Now I must see where it has come from. At that time, Hanumanji appears and explains to her that he has brought that ring to him and it is from Ramji himself. So in such a state, just adhere to your faith and wait. Patience. The next clue is patience. Dhiras dharma mitra arunari apatkal vicharahunchari. Test them when the time is hard. Test whom? Your patience, your friend, your companion, and your faith. Dharma is faith. So that is it. Only practice. Just practice. And the chanting like of the Ram Nam. Every day you do riyaz, you practice. There is no end to it. Yes, very true. Yes. Thank you, Dad. Yes. May I step in? Sure. Just shortly, I feel that the total surrender is a process. I made this process or kind of process a few years ago. I was in a very bad state. The doctors call it bipolar. It's with severe depressions. And I stumbled, I told it the story in the first or second satsang we had, and I won't tell it, of course, now. But I stumbled over this picture of Maharaji and couldn't let go. I knew something was happening, and I got angrier and angrier because I didn't know what it was. And at some point I said, okay, I didn't say at this time Maharaji because I still didn't really know who he was, and said, if he wants me to get better or
show me, or he has to show me, he has to prove me. And I was really, really angry. And I said to him, okay, you have come to me to show me you're really there, or you are a being that can help me, that will help me. I thought all the time only of me, not of others. And one night, exactly one night later, I had a very, very intense vision of Ananda Mahima. I had never such a vision again. I didn't have it before. And a long time later, I realized that he didn't give me what I wanted. He gave me what I needed. This has like a story with the love of my mother I never had. And this was my turning point. And this was, I think, the beginning of my surrender. Years later again, Dr. Mungali told me, because I suffered from my depression severely, he told me, if you suffer again, look under the suffering. Do you remember this? Yes, look under the suffering. And I looked under the suffering and I found only Maharaji. This was the only one, this was the only I found. Yes, not as the producer of the suffering, but as of the backup. I have still these severe depressions, but I know I can let go the suffering, and I know behind the suffering is a backup that never lets me go. Even if I say I will go, he once said, if I once get hold of you, I never let you go. And one significant thing, and then I will end my speech, Ram Dass once said, my suffering brings me closer to God. And this was a very, very helpful for me, maybe for others. Thank you. Toby, you have had wonderful experience. See, look at a rose. It's a beautiful flower, but it is protected by the thorns. If you eliminate those thorns, the flower will be unprotected. So there is a synergy. When you have a hard time and you get out of that hard time, you enjoy it. You are victorious only when you had a struggle. If there are no struggles, then you simply have no joy of victory. There were turmoils, mental turmoils, right? They tormented you. You know the pain. You have endured them. You have survived them. And when you have survived them and you are over those pains, they don't matter anymore. And you know their nature. That unreal, to be very frank. Maya, the illusion itself. That's what you thought. Had they been real, see, your pain would affect everybody like fire. You put your hand in fire, irrespective of the fact whether you believe in it or you don't believe, it will burn you. That is reality. If it hurts you only, so it is your, not the universal pain. It's not the universal truth, isn't it? The moment you realize it, then you find that it is you who was behind that. Maharaj was only a light, just a light in a dark room. The things as they are there. They will be there. The light will reveal them. It will not add or subtract them. So when you saw it was Maharajji behind them, that meant he is a light behind that story of misery that will make you see it. And when you see it, when you realize it, you have already won it. Losing means not understanding. Winning means having understood it. That is realization, isn't it? So you are a very fortunate soul, a very blessed one. See that bliss on your face.
And that tells everything. You don't need words. You have a piece of sandalwood. It has a very peculiar fragrance. And it tells you it is somewhere around. You don't need to subject it to any kind of investigation or test. Its fragrance tells everything. Okay? So is your bliss, your happiness, your joy. It is so much evident. You are really blessed one. May Maharajji's blessing continue to shower upon you. Yeah. Have the warmth of his blanket that you are donning right now. Sir, I have a request. Yes. So when Hanumanji allowed people to capture him and present him in front of Ravan, and he gave a very beautiful and elaborated introduction of Ram. The Ram that he exists, the one who exists everywhere. And the numerous cosmos were created by very little borrowed power from him. So whenever you get a chance, maybe today or whenever you get a chance and mood and feel, please do a video on Ramji, particularly the Nirgud form. I mean, he's everywhere. He knows everything and everything. This question was raised by Ravana himself as Hanumanji faced him in his court, right? On whose power, you monkey? Huh? You are doing these outrageous things. Where do you get this power from? Then Hanumanji's very simple reply is, Jaake bal lavleste. By whose power? You are here, Ravan, yourself. You think it is you who's doing it. So, yes, it is very interesting. Not only interesting, it is inspiring as well. It is revealing. And, revelations may come from even a single word. For someone, the word Ram alone would mean the whole word itself. And at times, to explain that Ram, you need tomes of scriptures. Please, I want to learn more about Ram. I mean, I know nothing. I just know the name, so but it's not. We will, yes, someday I pray to Maharajji someday to give us this topic, and so that we have the joy of it, the sweetness of it, right? So एक हमेशा डाउट ये आता है, हनुमान चालीसा में एक लाइन है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा. राम रसायन का मतलब दवा. Just want to know what is that Ram Rasayan is. राम तो नाम में सब है, वो राम रसायन है क्या? फिर वो मतलब हनुमान चालीसा की तो एक लाइन ही, बट वो लाइन मुझे बहुत अमेज करती है कि वो राम रसायन क्या है, कहाँ से. देखिए दिव्यांशु, आप एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का ध्यान जो है रसायन में जाएगा. रसायन इज नथिंग बट मेडिसिन. राम नाम निज औषध. राम नाम निज औषध. राम वो नाम है. राम नेम मीन्स ही सॉल्यूशन टू ऑल योर मिजरीज. Physical, mental, emotional, spiritual. Right? So basically, Rasayan, what is Aushadhi? Aushadhi means, Aushadhi is some medium. That is a solution. How do you define Aushadhi or medicine? It has a purpose, and the purpose is to eliminate some problem. Right? So Ram Nam. Now, if you understand how Ram Nam can be used as a medicine for everything, because Ram Nam, no, let's take for example Ramcharit Manas itself. Manas means pertaining to mind, and we are tormented not so much by our body but by our mind all the times. I may be very healthy this time. I may not have harboring any disease. I don't have even a small pimple, let alone a big disease. I'm fit physically, suppose, but I may be tormented mentally,
I may have a turmoil going through, a whole storm, my depressions, my anxieties, whatnot. Huh? So it is a mental disease. Manas is medicine for everything, physical or mental, both. So it's a very long topic, how Ram Nam is Aushadhi. Huh? But it's a good question. We'll cover it sometime. Otherwise, I think it will just stretch the time beyond its limits. Yes. ऊपर हैं 5 हाथ. हाँ. There are still more than 5 questions, I believe. हाँ, चलो जल्दी जल्दी निपटाते हैं. आओ बात करते हैं. आनंद है तो. तिवारी जी आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद तुषार, उसके बाद अनुपम जी, उसके बाद अमित और फिर संतोष सिंह. जय श्री राम. मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राम. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है और आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है. आज डॉक्टर साहब आपके दर्शन हुए. आज से 3 अक्टूबर के महीने में आज ही के दिन हम बाबा जी के यहाँ गए थे और आज आप हमें दिख गए. अरे दर्शन हो गए. आप धन्यभागी हो, आप धन्यभागी हो. महाराज के दर्शन करके आ रहे हो. धर्मपत्नी है. जय श्री राम निम्मी दादा. बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद. खूब मंगल हो, खूब आनंद हो. महाराज की कृपा सदा बनी रहे तुम्हारे ऊपर. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू दादा. सपने नहीं रह जाते जब वो सच्चाई में बदल जाते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, संदेह हमारे होते हैं उनके होने या ना होने का, जब प्रकट हो जाते हैं तो महाराज की कृपा है. आज ही के दिन 22 अक्टूबर को हम अभी फर्स्ट टाइम ही गए थे. 22 अक्टूबर. बहुत सुंदर. जी बहुत सुंदर. आज 22 जैन है. और देखो हम आपके थ्रू, मैं यही सोचती हूँ कि आपके थ्रू बाबा जी से ही बात हो रही है. अरे वो आपका हृदय आपसे बात कर रहा ना इस समय. जी. और मैं एक शेयर भी करना चाहूंगी. हस्बैंड जो है काफी क्लोज हो गए बाबा जी के, बहुत ही ज्यादा. आप धन्यभागी हो, वो बाबा जी से क्लोज हो गए और आप उनसे क्लोज हो. नहीं, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ. वो कहते थे कि बाबा जी मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन नहीं देते. तो एक दिन सपने में मुझे आके दर्शन दिए. जगह थी वृंदावन, जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर बाबा जी किसी पेड़ के नीचे. तो मुझे रोका, उन्होंने आशीर्वाद दिया. तो मैंने इन्हें आवाज मारी, मेरी डॉटर और इनको, कि आप भी देखो बाबा जी आए हैं तो इनका आशीर्वाद लो. तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो बाबा जी दिख नहीं रहे हैं. मैंने कहा नहीं मुझे दिख रहे हैं ना, तो आप आशीर्वाद लो. कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हो. मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे आप दिख रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता कि आप इनको फील करवाओ कि आप हो यहाँ पे. तो बाबा जी हंसे थोड़ा सा और मेरी डॉटर और हस्बैंड के सिर में हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया. तो पता नहीं इनको फील हुआ नहीं हुआ, वो मोमेंट मैंने बड़ा मतलब फील किया. अभी ये 3 महीने से ही हम जुड़े हैं कैंची धाम से, तो बड़ा अच्छा लगा. फिर मैंने इनके साथ शेयर किया वो चीज. कहते बाबा जी ने आपके थ्रू चलो मुझे आशीर्वाद दे दिया. दादा मैं भी एक चीज शेयर करना चाहूंगा. अब मैं जब कोई जैसे नाम जप करता हूँ तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं. जैसे मैं आपका वीडियो लगाता हूँ या दस्तक मीडिया वाले शुक्ला जी हैं उनका लगाता हूँ. उनका एक जो 1973 में जब बाबा जी लास्ट टाइम कैंची धाम से गए थे, तो जैसे वो आते हैं, उनका कंबल वहां गिर जाता है, वो कह देते हैं इसको छोड़ दो, तो वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं. मतलब जब मैं वो सुन रहा था तो मेरे आंखों से आंसू, मतलब मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे निम्मी दादा. पता नहीं वो क्या था. और अब मैं जब नाम जप करता हूँ तो जैसे सत्संग में सुनता हूँ कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, राम नाम लेते हैं, हनुमान जी या बाबा जी साथ ही होते हैं, तो जब मैं नाम जप कर रहा होता तो मेरे को कई बार ऐसा फील होता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. तो ये एक क्वेश्चन था दादा मेरे. देखो तुषार जी, आप धन्यभागी हो. महेश सर, महेश. हाँ महेश. हाँ जी. तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा और प्रसाद हमारी आंखों में आंसू है जो अभिव्यक्त करते हैं. ये फैसिलिटी और किसी प्राणी को नहीं है ऐसी. सुख में भी आंसू निकलते हैं और दुख में भी आंसू निकलते हैं. आप बहुत सुखी हो जाओ, बहुत आनंद हो जाए, आंसू निकल जाते हैं. पीड़ा हो जाए तब भी आंसू निकल जाते हैं. लेकिन दोनों आंसू अलग अलग होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं. और गौर करो कि जो आंखें आंसू, आनंद के आंसू से भरनी चाहिए, कौन नहीं चाहेगा ऐसे आंसू. मतलब कि जब आनंद जब दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए,
रोकने पड़ते हैं आंसू। और धन्य भाग्य वो है कि जब आंसू रुकते ही नहीं है। ये प्रसाद है, महाप्रसाद है, चरणामृत है उसका। तो आपको वो हो रहा है क्यों और कैसे? देखिए, कुछ देर पहले मैंने अपने चाचा का एक किस्सा सुनाया था ना, कि मेरे को उन्होंने इस बात पर डांट दिया था कि ये कैसे हुआ। हाँ, उन्होंने कहा था कृपा अहेतुक होती है, हेतु जानने की कोशिश मत करना। जो अहेतुक है उसको अहेतुक रहने दे, वो कृपा है। उस पर बस आनंद लो, उस स्थिति का आनंद लो, वो जिस रूप में आ रही है। और रही बात महाराज के दर्शन करने का, तो उन्होंने इसको दिए है ना हमारी बेटी को जी। और अब वो क्या है आपकी? धर्मपत्नी। क्या है आपकी वो? धर्मपत्नी। नहीं, उससे आगे की परिभाषा दो। मानस में सारा खेल ही शब्दों का खेल है कि एक शब्द के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो अर्धांगिनी है आपकी, आधा अंग है। अरे उसको तो दिख गया, आप ही को तो दिख गया, उसके अंदर देखो ना। जिस प्रेम से आप महाराज को देखना चाह रहे हो, उसी प्रेम से उसको देखो, महाराज दिख जाएंगे उसमें। धन्यवाद। यकीनन दिख जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है बेटा, अपना इसको बाबा जी का मार्गदर्शन दिखा दे। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का रूप दिखा दे। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब आनंद हो। यस, खूब आनंद हो। सो गुरु जी प्रणाम। तुषार नाम है मेरा। तुषार। तो पहले तो मेरा थैंक यू कि आपसे मेरा मिलने का हुआ। मैंने आपका नाम बहुत सुन रखा था इतने दिन से, बट आपसे मिलने का नहीं हुआ। महाराज जी से मैं एसोसिएटेड 7-8 साल पहले हुआ और मैं कैंची धाम गया, बट फिर भी मेरा ऐसा जुड़ाव उनसे साथ मतलब बीच में नहीं रहा। मेरे फादर उनसे एसोसिएट हो गए। मैंने उनको एक बार जाके बताया कि महाराज जी के कैंची धाम आश्रम में गया, तो मैं एसोसिएट हो गया। सो लास्ट ईयर मैं आई वाज 37, बिल्कुल फिट एंड फाइन था। 2-3 महीने से बीमार चल रहा था। पता नहीं क्या कृपा हुई, मेरे फादर ने महाराज जी की एक तस्वीर मेरे रूम में लाके रख दी। उससे पहले मैंने एक मतलब कैप्सूल भी नहीं खाया था कुछ। 3 दिन बाद आई वाज डिटेक्टेड विद अ कोलोन कैंसर, और वो महाराज जी की कृपा थी कि वो टाइम पे डिटेक्ट हो गया। उसके बाद भी मुझे वो डर, मतलब शायद कुछ महाराज जी का कुछ आशीर्वाद कहिए कि ऐसे वो इट इज अ सेटबैक, बट वो डर नहीं रहा। 1 साल बाद मैं महाराज जी के आशीर्वाद से फिट होके आई हैड अ मेजर सर्जरी, सब कुछ हुआ। अब मैं 1 साल बाद दोबारा हाफ मैराथन दौड़ लिया। तो ये भी आप, बिकॉज यू आर इन मेडिकल प्रोफेशन, तो यू कैन नो कि कोलोन लॉस्ट होने के बाद 1 साल बाद ही मैं महाराज जी के पास चला गया। और क्या हुआ, कुछ महाराज जी ने लाइफ का पाथ चेंज कर दिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो भी लाइफ के डायरेक्शन में ये चेंज हुआ है कि ऑल इंडिया आपको कोई कैंसर का पेशेंट मिल रहा है तो हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। ऑल इंडिया अगर किसी के लिए आंखों की दृष्टि के लिए किसी को चश्मे चाहिए तो हम लोग वो काम कर रहे हैं। और साथ में अब मैं आई एम रनिंग फॉर दैट कि ब्लड अवेयरनेस के लिए किसी को ब्लड डोनेशन चाहिए तो मैं अब पहले तो मैं खाली दौड़ता था, अब एक लक्ष्य के साथ दौड़ रहा हूँ कि इंडिया में किसी को भी कहीं ब्लड डोनेशन के लिए वी हैव क्रिएटेड दैट ग्रुप। तो उनकी कृपा से पिछले 3 महीने में 4-5 कैंसर के पेशेंट्स, कई लोग की आंखों का काम, और बाकी ये ब्लड डोनेशन वाला काम चल रहा है। तो आई वुड से कि जो लोग भी टफ टाइम्स में गुजर रहे हैं, अगर महाराज जी पे भरोसा है, वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 6 महीने कैसे कटे मुझे भी नहीं पता चला, और आज 1 साल बाद आई हैव दैट एनर्जी कि आई कैन टेल पीपल कि हाँ, tough times will come, they will bring you closer to Maharaj ji, और उसके बाद you will have another life, so need not to worry if you have the right faith. आपको मेरे शतत प्रणाम हैं। आप महाराज के दूत हो। आपके माध्यम से महाराज ने दिखाया कि कृपा के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए, स्थिति पैदा वही करते हैं और कैसे उससे बाहर निकलते हैं। और आपको किस काम में उन्होंने लगा दिया। आपकी ये दौड़ निरंतर जारी रहे, बस आपको मैं यही आशीर्वाद देता हूँ, महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दौड़ कभी सर, महाराज रूपी आप भी हैं, तो वही है कि अभी तक आपके भी दर्शन नहीं हुए, अनंत काल तक ये दौड़ चलती रहे आपकी। ये सेवा की दौड़ चलती रहे, इसीलिए तो। और कहते हैं ना, क्या होता उसका प्रभाव, मुख होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। कि गूंगा जिससे बोल सकता है, पंगु जिसके पैर नहीं है, वो पहाड़ में चढ़ सकता है। वो दिखा दिया ना आपको कि कोलोन क्या चीज होती है, सब बकवास है। दूसरा कोई मिलता है तो उसको यही बताता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं राम नाम या हनुमान चालीसा, वो शक्ति है कि मतलब इट इज बियॉन्ड द साइंस एंड लॉजिक थिंग्स। या एब्सोल्युटली। जासु हृदय आगार, बस आप अपने आगार में हृदय की उन्हीं को स्थापित रखें, मूर्ति को। बहुत बहुत आनंद आया आपके दर्शन करके। और आपका तो ये आपके आशीर्वाद से जो ग्रुप बना था ना व्हाट्सएप का ग्रुप, तो आपके आशीर्वाद से जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना है टोबी जी के द्वारा, मुझे और लोग बहुत सारे मिल गए। इसमें अमित जी हैं, दिव्यांशु जी हैं, जो और लोग बहुत मिल गए, तो सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हरि प्रेमी जो होते हैं वो बस यूं ही मिल जाते हैं, जैसे शराबी को भट्टी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती ना, मिल जाती है उसको, वैसे ही होता है। राइट सर, यस, धन्यवाद। वेरी गुड
तुषार जी बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत आनंद आया। आप सब लोगों से मिलके लगा सर, जब कभी मतलब होगी महाराज जी के इस काम में, जब भी किसी को जरूरत हो तो याद करिएगा फिर। अरे रे बिल्कुल, महाराज जी तुम्हारी घंटी बजा देंगे उसी समय कि जा तुषार वहां जा, क्या करके आ। यस अनुपम जी। नमस्कार सबको। निमित दादा, आपको मेरा प्रणाम। ये मेरी अनुपम पहली जी, मीटिंग आपको है मेरे और प्रणाम, बहुत आनंद। मैं पहली बार इस मीटिंग में आया हूँ क्योंकि मैं जुड़ा ही महाराज जी से, मतलब बहुत ही चमत्कार वाली बात है। मुझे नहीं पता कैसे जुड़ा, ना मैं उनके बारे में, मैंने बस स्टीव जॉब्स के बारे में ही सुना था और मार्क जकरबर्ग की नीम करोली बाबा जी हैं, बट आई जस्ट डोंट नो हाउ इट हैपेंड। इट्स अ मिरेकल टू मी बेसिकली। अब मैं उनसे इतना जुड़ गया हूँ कि मतलब जुड़ गया हूँ, मतलब आप लोग तो खैर, मैं तो पैर का नाखून भी नहीं हूँ। आप लोग जो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि दस्तक मीडिया के माध्यम से, धर्म दृष्टि पत्रिका के माध्यम से, विनोद शुक्ल के माध्यम से, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं उनके वीडियोस नहीं देखता। और मुझे वीडियोस देख के ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि महाराज जी मेरे बगल में ही हैं। तो मैं बस अपना थोड़ा, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब मैं अपने आप को इस यही भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे नाउ आई एम 45, so I feel that at least the rest past 45 years have passed, so at least starting from here I have been able to associate with Maharaj ji, and that itself is a blessing for me. मेरा बस एक ही प्रश्न था कि मैं टोरंटो में रहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कौन है यहाँ पर, किनसे जुड़ सकते हैं, या जैसे महाराज जी की रसोई जो विनोद शुक्ल जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था, तो यहाँ पर अगर जैसे कोई भंडारा करना चाहे या क्या, तो मुझे आई स्टिल हैवंट कम अक्रॉस पीपल हु आर हियर, सो मुझे नहीं पता कि कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, या जैसे यहाँ पर कोई मंदिर भी मेरे ख्याल से बाबा जी का नहीं है। The only one I am aware of in North America is in Taos. तो I was just wondering कि यहाँ पर इस maybe WhatsApp group के माध्यम से, अगर if somebody is in Toronto or anywhere where we can connect and probably जो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं जैसे, तो that's the thing. And also मुझे ये लगता है कि we are living in a materialistic world, तो जब मैं वीडियोस सुनता हूँ तो and all that, so I become too close to him. But again, once you start with your life, there are a lot of things, a lot of thoughts which come across in your mind, negative, positive, and then I feel that sometimes again वो हट जाते। तो is it normal क्या, मतलब कि you cannot be in a state of 24/7 कि आप एकदम जुड़े हुए हैं, मतलब you have all thoughts, all sort of thoughts coming in your mind, right? Negative, and you're working in a corporate world, so there are bound to be things which are happening and all. So उस केस में क्या करना चाहिए, मतलब how do you make sure that कि आपकी अगर मान लो कोई गलत भावना भी आ रही है, you take your mind back to that, and you stay मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, आप महाराज जी की उसमें एकदम वही रहे कि हाँ नहीं, कोई गाइड कर रहा है, कोई ब्लेस कर रहा है। तो ये था। एंड हाँ तुषार जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आपकी मैंने अभी ये बात सुनी, हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई विश यू absolutely good health as well. मेरा हेड्स ऑफ मत करिए, महाराज जी का चमत्कार करिए, बिकॉज़ आई हैव सीन अ पार्ट ऑफ लाइफ जिसमें आपका दिमाग और आपका शरीर किसी चीज के लिए नहीं होता, वो ऊपर वाले, वो जो आप कह रहे हैं राम नाम की शक्ति या ऊपर वाले की शक्ति, जो महाराज जी की शक्ति है, वो उसी में चलती है। सो आई वुड से कि दिस एक्सपीरियंस विल टेल कि ये महाराज जी का चमत्कार होता है, हमारा कुछ नहीं होता, उन्हीं की लीला है सारी। डेफिनेटली। तो मैं निमित दादा से ये बोलूंगा, कुछ हमें शायद थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए कि हाउ टू, क्या करना चाहिए, सो दैट वी गेट मोर क्लोज टू हट महाराज जाता है जी। ना, आप कह रहे हो मन हटता नहीं है। क्या होता है कि जैसे कि आप कोई चीज, फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग सीख रहे हो, एंड यू आर अ लर्नर, तो आप बड़े कॉन्शियस होते हो हर चीज के लिए। कोई भी चीज, कोई भी काम जब शुरू करोगे तो उस पर पूरा ध्यान रहेगा, और ध्यान नहीं रहेगा तो फिर गलतियां होंगी, और आपकी कोशिश ये होगी कि और गलतियां ना हो, सहजता आ जाए। और जिस दिन सचमुच सहजता आ जाती, तब आप उस काम को कर ही नहीं रहे होते, बल्कि आपके थ्रू वो हो रहा होता। हाँ, वो सहज हो रहा होता है, आप नॉट अवेयर भी नहीं होते हो। मैंने ड्राइविंग की बात करी, मैं आपको बता रहा हूँ अपने पुराने दिनों की बात। मैं हल्द्वानी में होता था, प्रैक्टिस करता था, वहां से मेरी फैमिली, बच्चे नैनीताल में रहते थे। रात को मैं क्लिनिक बंद करके नैनीताल जाता था, क्लिनिक से निपट कर नैनीताल जाता था। हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। ये उस टाइम की बात है कि जब आजकल की तरह इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था।
जी जैसी गाड़ियां, और रात के समय में तो बहुत कम होती थी जी। मैं काठगोदाम से आगे रानी बाग का मोड़ क्रॉस करता था और उसके बाद मैं आउट हो जाता था। मैं अकेला होता था अक्सर गाड़ी में, बहुत ही कम होता था कि कोई मेरे साथ हो। जब कभी क्या होता था, किसी मोड़ में अगर सामने से आता हुआ कोई ट्रक, रात को तो ट्रक ही चलते थे, गाड़ियां तो कम होती थी, उसकी लाइट्स मेरे आंखों में पड़ती थी तो एकदम मेरा ध्यान टूटता था वो डेजलिंग लाइट आंखों में पड़ने से, और मैं एकदम संभालता था, अरे अवेयर होता था कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। मैं 55 मिनट में अपने घर नैनीताल पहुंच जाया करता था। और बीच बीच में कभी ऐसा होता था और इंस्टेंटली भी ठीक हो जाता था, और वो सिलसिला चलता था मेरा जब मैं नैनीताल एंटर करता था टाउन में, तब तक वो स्पॉन्टेनियस होता था। तब मैं कई बार जब सोचता था तो मुझको लगता था कि उतनी देर में एक चीज तो महाराज बड़ा गजब करते हैं, मैं कभी अवेयर नहीं होता था कि उतनी देर महाराज गाड़ी चलाते हैं, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। हाँ, तो ये सच्चाई है कि जब आपको लगता है कि आप अवेयर नहीं हो, अरे आप जब अवेयर नहीं हो तो जो अवेयरनेस है वो तो अवेयर है ही है हमेशा, और वही एक आनंद है तब आप जब फ्री होते हो, बर्डन से फ्री होते हो, कि करने के बर्डन से आप फ्री होते हो, द बर्डन ऑफ डूइंग, यू जस्ट गेट फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ डूइंग। वो स्पॉन्टेनियसिटी है, यू डोंट हैव टू रिग्रेट अबाउट इट, यू हैव टू फील वेरी लकी अबाउट इट। रही इसकी बात, और दूसरा उसके आसपास के ग्रुप का टोरंटो में, तो मेरे ख्याल से तो आप ऐसा करो, हमारे राहुल जी से एक बार संपर्क करना, जो बार बार आपके पास स्क्रीन में आ रहे हैं, बहुत बड़े सहायक हैं, मेरे बेटे के समान है, तो इनसे संपर्क करना, क्योंकि अनुपम जी, मैं न्यू ब्रैम्पटन ब्रंसविक में हूँ। है, ओकविल है, आसपास के भी कई लोगों ने मेरे को या संपर्क करने की उस समय कोशिश करी थी। तो देखिए महाराज की जैसी मर्जी होगी, है ना, उसको महाराज की मर्जी पर छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही अपने टाइम पर करते हैं। मैंने आपको अपना नंबर शेयर किया अनुपम जी, मैं न्यू ब्रंसविक में हूँ, अनुपम जी को बता दो, वी कैन बी इन टच। श्योर, थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया आपके दर्शन करके, बहुत आनंद आया। कभी दर्शन होंगे आपके, फिर मैं लौट के आ जाऊंगा, तब आपसे दर्शन होंगे। मैं लंदन में हूँ। अच्छा, आप लंदन ओंटारियो में? ओंटारियो में। ओह अच्छा, तो जरूर मिलूंगा रिवी दादा फिर आपसे। तो हाँ, 3 आवर्स ड्राइव फ्रॉम माय प्लेस, मैं तो जाता रहता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल आपसे जरूर दर्शन होंगे आपके, मुझे खुशी होगी। मैं तो बहुत खुश हो गया लंदन का नाम सुन के। अरे मैं लंदन समझ रहा था। आई थिंक सभी के सवाल हो चुके हैं मेरे ख्याल से। संतोष, आपका भी एक सवाल था, आपका हाथ ऊपर था फिर हट गया। डू यू स्टिल हैव क्वेश्चन? सो वी कैन रैप अप द सेशन आफ्टर योर क्वेश्चन। My question is already answered. I got my answer. चलो, ग्रेट, Thank you. वेरी गुड। वाह, क्या बात है संतोष जी। ये हुआ ना, जब आपके भीतर महाराज जी खुद बोलने लगते हैं तो प्रश्न नहीं रह जाते, उत्तर ही उत्तर होते हैं। No sir, you answered that. बहुत सुंदर। तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा आज के सेशन का, और जैसे कि अब सर इंडिया जाने वाले हैं तो वहाँ से भी कंटिन्यू रहेगा, और वी विल ट्राई टू, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेरी भी ये रिक्वेस्ट थी अंकल से कि महीने में एटलीस्ट 2 सेशन हम करें, और अगर उसमें इसको और इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए मेरा ये सुझाव है कि क्वेश्चंस हम पहले से इकट्ठे कर लें। लाइक आई कैन क्रिएट वन ईमेल आईडी एंड whosoever has questions can send questions to me in advance, and then I can compile it, and then डॉक्टर साहब धारा प्रवाह जब एक बार शुरू होते हैं तो फिर वो सेशन कहाँ शुरू होता है और कहाँ जाता है वो फिर महाराज की लीला है। तो वो उसमें, उस फ्लो में हम सबको एक अलग आनंद आएगा। तो इसको और ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया जा सकता है, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी आप लोग अपने इनपुट्स जरूर दीजिए। बहुत सुंदर विचार है राहुल, बहुत सुंदर विचार है। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपनी प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना व्यक्ति का कल्याण करती है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना जो है वो सामूहिक होती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है। तो अगर हम सब लोग ऐसी प्रार्थना महाराज से करें तो ऐसे आयोजनों की ये संभावना फिर जो है वो सहज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा, बहुत ही अच्छा है। तो मेरे आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है, महाराज से बार बार प्रार्थना है, और पूरा भरोसा भी है कि वो अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसाते रहेंगे, हम आपस में ऐसे ही प्रेम के तत्व से जुड़े रहेंगे। नमस्कार नमस्कार। प्रेम पाएंगे, प्रेम बांटेंगे, प्रेम देखेंगे, प्रेम ही महसूस करेंगे। ये सब आप पर बहुत बहुत अगेन a lot of thanks to you sir. थैंक यू सर। बहुत 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 जय। डॉक्टर प्रणाम आपको।
बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो मुझे ऐसा लगता है हरि की कृपा है, महाराज जी की कृपा है, इसके लिए हमें मुंगली सर का सानिध्य मिला है। आई मीन बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। So for us, you are like I mean guiding light with Maharaj ji. I mean महाराज जी ये तो हमें हम सबके साथ में ही है। आई थिंक वो उनकी कृपा नहीं होती या उनकी ब्लेसिंग नहीं होती, वो बहुत ब्यूटीफुल, वो अहेतु की कृपा वाली लाइन जो विंडफॉल ऑफ ग्रेस में चालू होती है ट्रेन के साथ, जपना जी ने जो बनाई है यूट्यूब पे ऑटोबायोग्राफी, दिस बायोग्राफी ऑफ नीम करोली बाबा, दैट स्टार्ट विद दैट हॉर्न ऑफ ट्रेन साउंड, एंड वहां पे लिख के आता है ऐसे बहुत सुंदर सा, अहेतु की कृपा। तो फर्स्ट टाइम आई माय हिंदी इज टू गुड बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं सोच में पड़ गया उस शब्द की, अहेतु की कृपा। So I got to know means the causeless mercy, the mercy which have no cause, it's a blessing. I mean somebody who is getting, so I think we आपके साथ हमारा ये interaction हो पाना, it's like अहेतु की कृपा ऑफ नीम करोली बाबा जी, that's all. Otherwise तो possible ही नहीं था सर। मतलब कितना थैंक्स, कितना ग्रेटिट्यूड, हम शब्द इज वेरी लेस मींस। और वो महीने में अगर 2 बार हो जाएगा तब तो मतलब ओ गॉड, सोने पे सुहागे जैसे है वो। बिल्कुल, मैं भरोसा करता हूँ महाराज जी हम सबकी प्रार्थना सुनेंगे और प्रेम इसी तरीके से अहेतुक मिलता रहेगा, जिसके लिए कोई कारण नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर प्रसाद। तो मैं भी आप सबसे विदा लेता हूँ। आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें, महाराज की कृपा आप पर बरसती रहे। आप सबको मेरे बारंबार प्रणाम। जय गुरुदेव। राम राम। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय बाबा जी, जय गुरुदेव, राम राम, जय राम जय राम, हनुमान जी। जय हो, जय हो, गुरुदेव। जय हो। सर वीडियो पोस्ट करते रहे सर यूट्यूब पे सर। जी अवश्य सर अवश्य यूट्यूब पे अवश्य। वीडियो पोस्ट करते रहे सर बस। जी 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 अवश्य। और निमि दादा, आप अगर आप टोरंटो आ रहे हैं या तो आई वुड लाइक टू मीट यू। आप, मैं तो किचनर कैम्ब्रिज वहां उस तरफ आता रहता हूँ, तो मुझे आप कभी भी इस तरफ आए तो आपसे मिलना चाहूंगा डेफिनेटली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे अवश्य भेंट होगी जी, निश्चय ही भेंट होगी आपसे। और निमि दादा अगर कभी ओरिजिनल लंदन आए तब भी जरा जो है बताइएगा तो कुछ अरे तुम्हारा प्रेम खींच के लाएगा, हम क्या आएंगे। तुम्हारा प्रेम खींच के लाएगा। जय हो। बहुत बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो। प्रणाम दादा। प्रणाम 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 प्रणाम। खूब आनंद हो। It's amazing, isn't it? I wish this was, all in English. I would Yeah, understand. English maybe. Yeah, those stories that were in English, they were so beautiful. Yeah, Sab, I have a special request to you. काम करें। कहीं ले लीजिए बात कर लिया, बात कर लिया। अच्छा दिन फिक्स हो रहा। पक्का Hello. Dr. Sab, am I audible to you?
हेलो हेलो